Okay. So good evening everyone. So in today's class we are going to cover a lot and जो सारी चीज़ें करने वाले हैं आज देख लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले वी नीड टू सी सम PYQs, राइट, कि क्या क्या अपना क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो वो ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बारी। राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस, राइट राइट, इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़, अगर 2021 का पेपर देखोगे तो 2021 के पेपर में आपको दिखेगा व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी। आई होप ये क्वेश्चन आपने देखना है। नाउ माई प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज दैट कि मतलब आपके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक और मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक। आई डिड दिस क्वेश्चन रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन। नाउ अब तो समझ में आता है इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों गलत किया। बिकॉज आई थॉट कि क्या 26 जनवरी 1950 को इंडिया सेक्युलर नहीं था। राइट, टू से दैट इट वॉज नॉट सेक्युलर इज समथिंग, मुझे तो अभी भी absurd लगता है। राइट, कि इंडिया सेक्युलर नहीं था। राइट, तो सेक्युलर तो 26 जनवरी को भी था, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन्होंने प्रियम्बल पे क्वेश्चन बनाया तो दे एक्सपेक्टेड दैट आंसर ओनली। राइट, तो दैट इज वाई इसलिए उन्होंने बी आंसर दिया। ठीक है, तो प्रियम्बल पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। दैट मीन्स वर्ड अटैच्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रियम्बल पूरा का पूरा याद होना ही चाहिए। राइट, इसके अलावा प्रियम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2020 वाला क्वेश्चन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ये भी आई होप आपने देखा होगा। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया प्रियम्बल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बडीड, मतलब आपको याद होना चाहिए। आप समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये चीज़ है दैट वी नीड टू रिमेंबर द एंटायर प्रियम्बल। ठीक है, ओनली देन विल बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। ठीक है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा प्रियम्बल जो है हम याद करने की कोशिश करें। ठीक है, ये हमारी कोशिश रहेगी दैट वी आर एबल टू फुलफिल दिस थिंग्स। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हैं जैसे कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। राइट नाउ तो यू नीड टू नो अंडरस्टैंड कि क्या है डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रैंडमली आपने बस रट्टा मार लिया और सब कुछ कर लिया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। राइट, इसके अलावा 2017 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। जल्दी से चलो इसका आंसर दे दो। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ओनली, जल्दी। दैट मीन्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर आल्सो बीइंग आस्क्ड, है ना। ए सिंपल है। ठीक है, मतलब द पॉइंट ऑफ दिस मुझे पता ही है, आपको पता ही होगा आंसर, बट द आइडिया इज दैट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, दैट इज द होल आइडिया। ठीक है, सो द आंसर इज ए। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो वो 2021 का है। सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली 2017 लिखा ही है वहाँ पे। नाउ 2007 जो 21 का क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। राइट, कि फेडरल है, ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगा। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड, पहला पॉइंट। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी दे रखा है। नाउ इसको छोड़ दो, ये आपको सपोज करो आपको नहीं पता इंडिपेंडेंस जुडिशरी, आप पढ़ के नहीं गए, ये नहीं है। लेकिन अगर आपने PYQ किया होता 2017 का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, नॉट अ फीचर। ठीक है, आंसर था इसका डी, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग ईस्ट। यानी कि ये जो बाकी तीन बचे, ये तीनों के तीनों फीचर्स हैं। अब इसमें जरा फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लो। ठीक है, जरा इसमें फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यानी कि ये तीन तो फीचर है ना। पहला, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। राइट, और अब यहाँ पे देख लो, द इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज सेफगार्डेड। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट द PYQs आर इवन इन पॉलिटी, स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चंस लाइक दीज। राइट, बाकी तो चलो ठीक है, लक्ष्मीकांत से कर लेंगे, बट ये मत समझना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें लेके जाऊंगा, थोड़ा लेवल ऊपर लेके जाऊंगा मैं। तो प्लीज़ डोंट माइंड इट, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम। बट द ओनली अंडरलाइंग आइडिया इज टू जनरेट इंटरेस्ट इन पॉलिटी एज वेल। राइट, चलो नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। चलिए, चलो, अनदर क्वेश्चन फॉर यू इज दिस, 2017 में पूछा गया, आंसर बताइए। टेल मी द आंसर, आंसर करो आप। यस, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। ओके 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 ओके, सब सबका सी है ना, और कोई तो आंसर नहीं दे रहा ना कुछ और। ठीक है, गुड। सो द आंसर इज अपना सी। ठीक है, सो द आंसर इज सी, सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप समझो कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा है वहाँ पे। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, डज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव कैबिनेट? क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ठीक है, किचन कैबिनेट, यस यस यस, तो द आंसर इज, तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इसमें कंसेप्चुअली परेशान मत हो जाना कि यार कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या, वहाँ पे कैबिनेट है, ऐसा नहीं है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि या फिर इट इज़ जस्ट, जहाँ पे भी कैबिनेट होगी वहाँ पे क्या अंडरलाइन प्रिंसिपल है। राइट, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या है।
राइट, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको। देर इज अ कैबिनेट, देर इज अ कैबिनेट इन बोथ द सिस्टम्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आंसर इज सी। अच्छा, इसमें जो है सिंपल सी चीज़ें, एक क्वेश्चन ये भी देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, इसमें आपको पता ही है, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड अमटीन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। हाँ, ये तो सिंपल ही है, ठीक है, ये पूछ भी नहीं रहा मैं आपसे, सिंपल से ही क्वेश्चन है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, एक दो चीज़ें मुझे पूछनी है। देखो, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन मुझे बस आपसे पूछने हैं। आई डोंट थिंक यहाँ से क्वेश्चन आएगा अगेन, बट लेट मी आस्क सर्टेन क्वेश्चंस जो थोड़े नॉट ऑब्वियस होते हैं, राइट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क यू इज कि इंडिया में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से डिराइव किया गया, जहाँ पे मुझे लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है जापान से ही लिया गया है, ध्यान रखना है, चीज़ कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग ब्रिटेन आंसर देने लगते हैं इसका, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम जापान। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट आई पोज इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट कि मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम वेयर इट हैज बीन बोरोड, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मैनर ऑफ द, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओके। नाउ टेल मी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से बोरो किया गया है? 1935 एक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। 1935 एक्ट, वेरी गुड, ठीक है, सिंपल है। आई होप उसमें कनाडा तो ध्यान नहीं आ रहा आपको, कनाडा तो ध्यान नहीं आ रहा ना, जस्ट ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। बट डेफिनेटली अपॉइंटमेंट ऑफ दीज गवर्नर्स बाय द सेंटर, राइट, दिस इज समथिंग दैट इज अ कैनेडियन कन्वेंशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कनाडा से क्या हमने कहा, द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम दी, दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम दी कैनेडियन सोर्सेज, ठीक है। तो कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से बोरो किया गया। नाउ आई वांट टू आस्क यू सर्टेन थिंग्स, एक दो चीज़ें और पूछनी है बस आपसे। टेल मी द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। वेरी गुड, साउथ अफ्रीका, ठीक है, बहुत सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं है, याद है आपको, अच्छी बात है, ठीक है। नाउ लेट मी आस्क यू सर्टेन मोर क्वेश्चंस। जॉइंट सिटिंग कहाँ से बोरो की गई है, जॉइंट सिटिंग, वेरी गुड ओम, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, ऑस्ट्रेलिया, 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 वेरी गुड। नाउ टेल मी इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से बोरो किए गए, ऑल दो ना ऐसा कुछ है नहीं, लाइक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है ये, लाइक वाइमार, वाइमार रिपब्लिक से, वेरी गुड, जर्मनी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, नाउ टेल मी नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा। अरे यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम एक, हाँ हाँ, अबीर, एक अबीर सही बोल रही हैं। अबीर ने बोला है कि भाई जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो तो 1935 एक्ट से लिए गए हैं, इट इज द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट वाज बोरोड फ्रॉम दी, दैट वाज बोरोड फ्रॉम दी वाइमार रिपब्लिक, राइट, वाइमार रिपब्लिक से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो लिया गया है, राइट। तो इमरजेंसी प्रोविजंस आर फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट, एप्टली पुट, एकदम सही है, ठीक है, हमसे गलती हो गई यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी, राइट। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस, वाइमार रिपब्लिक से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हैव बीन बोरोड फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, ओके, आइडियल्स वगैरह, रिपब्लिक वगैरह तो आप कर ही लोगे, तो यही है थोड़े से अजीब से, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, प्लीज रिमेंबर द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बताओ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहाँ से लिया गया, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, गुड, कनाडा, कनाडा, ठीक है। तो यही है कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बताने थे आपको, ठीक है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक दो दो तीन पॉइंट थे, ठीक है, इसके अलावा भी अपन ने कर लिया। नाउ लेट अस कम टू द मेन पार्ट, लेट अस कम टू द मेन पार्ट, सोर्सेज जो है डिफिकल्ट है। अब मुझे आपसे पूछना है सवाल, वो है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी से आपको मुझे बता देना है शेड्यूल 1 2 3 4 5 6, जिसको जो बताना है बताइए, ठीक है। आई वांट शेड्यूल, जल्दी से हम बात करेंगे शेड्यूल 1, जल्दी से बता दो शेड्यूल 1 में क्या दे रखा है, हाँ जी, शेड्यूल 1, व्हाट डज शेड्यूल 1 हैव, सिंपल सिंपल, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सिंपल है, यस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेड्यूल 2, जल्दी से बता दो, एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट, सैलरी, ये सब अपना बता रखा है, ठीक है, वेरी गुड। 2, ओके, 3, फटाफट, 3 इज ओथ, ओथ एंड एफर्मेशंस, ओके, 4, राज्यसभा एलोकेशन ऑफ सीट्स, वेरी गुड, राइट, 5, जल्दी से बताइए, 5 दोस्तों, 5th शेड्यूल एरियाज, वेरी गुड,
नहीं नहीं, ट्राइबल नहीं, ट्राइबल नहीं, शेड्यूल्ड एरियाज। सिक्स। 80 mm है ना, 80 mm। ठीक है, 80 mm को एक्सपैंड करो, 80 mm को एक्सपैंड करो जल्दी से। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या मणिपुर आ रहा है इसमें? क्या मणिपुर आ रहा है इसमें? यही याद रखना है, ठीक है। मतलब व्हाट इज नॉट देयर, जो मैंने आपको लास्ट एक्टिव रिकॉल में बताया था, यू मस्ट रिमेंबर दैट बिकॉज दे ट्राई टू कंफ्यूज यू बाय दिस ओनली। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मणिपुर पे ही कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि क्या नहीं है। हाँ, एटीएम हैज नो मनी। वेरी गुड दीक्षा, दिस इज अ गुड वे टू रिमेंबर, एटीएम हैज नो मनी। ठीक है, तो एटीएम हैज नो मनी, नो मणिपुर इज देयर। ठीक है, तो दिस वी नीड टू रिमेंबर। बहुत बढ़िया। ठीक है, सो लेट्स कम टू द शेड्यूल 7। सिंपल, शेड्यूल 7 तो सबको याद होगा। शेड्यूल 8, फटाफट। अच्छा, लिस्ट युक्ता ने याद भी कर रखा है। यूनियन में 98 हैं, स्टेट में, स्टेट में 59, 52। चलो ये बाद में बात करेंगे लिस्ट वाली। राइट, ठीक है, लिस्ट वाली बात सेंटर स्टेट रिलेशन जब करेंगे तब पर। 8 हो, हाँ, 8 इज ऑफिशियल लैंग्वेज। 9 पे आ जाओ। अभी 9 तो मिस ही कर गए, आप तो 10th पे पहुंच गए। हाँ, ठीक है, यस, 9th। यस, वेरी गुड। राइट, इट्स विद रिस्पेक्ट टू सेविंग ऑफ द लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यूज। वेरी गुड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, कॉन्टेक्स्ट था आर्टिकल 1। ठीक है, जल्दी से बता दो शेड्यूल 10। जस्ट सेकेंड यार। शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 सिंपल है, शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ है। राइट, सो दैट इज देयर। शेड्यूल 10 इज एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 11 और 12 जल्दी फटाफट। हाँ, आयरम गैरम से फिनोमिना। ठीक है, पहले पंचायत आएंगी फिर म्यूनिसिपैलिटीज आएंगी। ठीक है, पहले पंचायत फिर म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, जिन लोगों को, अगर मान लो सपोज करो यू वांट टू रिमेंबर इट थ्रू सम निमोनिक वगैरह, सो यू कैन रिमेंबर इट थ्रू दिस। ठीक है, टीयर्स टी सोबा पीएम ऐसा करके कुछ याद कर सकते हो, जो अगर आपके पास कुछ बेटर है तो कर लो। ठीक है, यू कैन रिमेंबर दिस एंड आई हैव गिवन दिस, तो इस ये करके आप याद कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा, ये मैं बी वाला आपको बाद में बता दूंगा। नाउ, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से पार्ट को ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? जल्दी जल्दी फटाफट। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। 9 शेड्यूल। ठीक है, क्यों बोला जाता है जी ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों वीडियो ऑन कर सकते हो आप। ठीक है, प्लीज सम पीपल स्विच ऑन योर वीडियोस। मेरे को शक्ल नहीं दिखाई देती ना, तो एक्सप्रेशन मुझे समझ में नहीं आता हाउ इट्स गोइंग। राइट, या, ओके, ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इट्स फाइन अगर आप कंबल वंबल में भी हो समर, आराम से ओढ़ ओढ़ के बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अपन को यूट्यूब वीडियो पे नहीं जा रहे हम, है ना। नो जुडिशियल रिव्यू, अगर आपने उसे लॉ को भाई 9 शेड्यूल में डाल दिया तो इट इज अ ब्लैक होल, वहां पे कोई सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट जुडिशियली रिव्यू इट। ठीक है, नेम, क्या ये is it valid for any law? Can the, is this, has this power been limited, or is it remains, is it an unlimited power? ठीक है, has the Supreme Court limited this power? Limited। ठीक है, what is the consequence, like what is the status right now? Can Supreme Court judicially review? Yes, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज। ठीक है, सो बोल रहे हैं कि भाई पहले तो अनलिमिटेड थी, अब क्या हुआ है, अब आईआर कोहेलो जजमेंट्स आप सबको याद हो गया। आई होप आईआर कोहेलो जजमेंट में ये बोला गया है दैट आपने जो भी 1973 के बाद जितने भी लॉज आए हैं, दे कैन बी जुडिशियली रिव्यूड ऑन अकाउंट ऑफ इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, तो फिर उस चीज़ को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो अमेंडमेंट कैन टेक दैट अवे। राइट, ठीक है, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिवली ने अप्लाई किया। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, विच अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट इन दिस ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? विच अमेंडमेंट एक्ट? यस, ठीक है, फर्स्ट है 1952। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर, ओके, नाउ लेट्स कम टू विच शेड्यूल्स आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। रैंडमली चलेंगे, कहीं कहीं आपको लगेगा रैंडमली, ऐसे तो थोड़ा स्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे, बट थोड़ा जल्दी चलेंगे आज। ठीक है, जल्दी से फटाफट बता दो। फिफ्थ, सिक्स, ओके। शेड्यूल 5th, 6th, आर यू मिसिंग वन मोर? नो नो, नॉट वन। दीक्षा, नॉट वन। वन थोड़ी आउटसाइड द स्कोप, वन भी है क्या? वन इज ऑल्सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। आर यू श्योर? हाँ नहीं, सेकंड, सेकंड, 5 and 6 आर आउटसाइड द स्कोप, है ना। 2, 5, 6 है ना, यही स्टेटस है मेरे ख्याल से। इज और इज इट नॉट? 2, 5, 6 इज द आंसर, राइट, है ना। इमोल्यूमेंट्स, 5 अपना शेड्यूल्ड एरिया, 6 अपना ट्राइबल एरियाज। ठीक है, सो 2, 5, 6 आर दी, बेसिकली दीज 2, 5 and 6 आर दी
शेड्यूल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट बता दो, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ, विच अमेंडमेंट एक्ट? 52nd अमेंडमेंट एक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। पॉलिटी में मुझे लग रहा है फुल नंबर आने वाले हैं हमारे, ठीक है। चलो रेडी, लेट अस स्टार्ट विद प्रियम्बल, ठीक है। ये थोड़े बेसिक थे, सेलियंट फीचर से मैंने जितने क्वेश्चन पूछने थे बेसिक बेसिक पूछ लिए। नाउ लेट अस कम टू अ मेजर पार्ट दैट वी हैव टू डू, दैट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ओके चलो पहले ये बता दो, एनिमेशन थोड़ी आगे पीछे हो गई। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स? नो, नो, ठीक है, फॉल्स है। गुड। सेकंड स्टेटमेंट, preamble is not the part of the constitution. False, 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 false. Preamble is part of the constitution. Right, very good. ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बताओ मुझे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इसको पढ़ो ध्यान से एंड टेल मी अबाउट दिस। preamble is non justiciable but it does act as a prohibiting force on the legislative powers. True, true. Rishita is saying no. False, false. Why is it false? जो लोग false बोल रहे हैं जल्दी बताओ। Why it is false? रिशिता बताओ, वसील, अबीर, why it is false दोस्तों? Yes. Not a prohibiting, yes, very good, it is not a prohibiting force, oh just very good, so first part of this statement is true। नहीं नहीं, नॉट ऑपोजिट शालिनी, नॉट ऑपोजिट। एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने चालाकी करी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पार्ट को, एक पार्ट ये दोनों में ही होना था कि नॉट, इट इज नॉन जस्टिसेबल ऑल्सो एंड इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोहिबिटिंग फोर्स, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यस यस, ऑपोजिट ऑफ प्रोहिबिटिंग, यस। so it does not act as a prohibiting force, rather it acts as an interpretive guide, ठीक है। वो इंटेंट बताता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ, सेकंड पार्ट इज फॉल्स, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रियम्बुलर इंटरप्रिटेशन वहां पे यूज होता है, ऐसे कभी भी प्रोहिबिटिंग फोर्स की तरह नहीं एक्ट करेगा। और देखो पॉलिटी में लॉजिक्स होते हैं, इफ वी ट्राई टू अप्लाई, लास्ट एक्टिव रिकॉल में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, सपोज करो प्रियम्बल एक्ट्स एज अ प्रोहिबिटिंग फोर्स, ठीक है, आप लोगों ने इसको ट्रू तो बोल दिया यार, प्रियम्बल में आइडियल्स दे रखे हैं, कुछ भी आप वो कर सकते हो, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, फिर तो राइट। अगर आप देखोगे, जैसे अगर आप देखोगे कि जो है प्रियम्बल में इतने सारे आइडल्स हैं, हाउ कैन यू अप्लाई दिस प्रोहिबिटिंग फोर्स, ठीक है, हाउ कैन इट एक्ट एज अ प्रोहिबिटिंग फोर्स, राइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि इतना ब्रॉड चीज विल लिमिट द पावर्स ऑफ द विल लिमिट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर बाय अ लॉट, बाय अ लॉट। और हर दूसरे दिन आपको दिखेगा कि फिर कुछ ना कुछ लॉ स्ट्राइक आउट कर रहा है, तो दैट इज नॉट द वे। अगर सब्सटेंस वाइज देखें तो लेटर पार्ट सही मार्क करके आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिखाया था। नो, नहीं मार्क कर सकते सही, ठीक है। सो एब्सोल्युटली नॉट prohibiting force on legislative powers contravening, no, prohibiting force contravening the basic structure। एक मिनट, लेट्स कम टू दिस। यही सबसे बड़ा मेजर कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स लिखा है ओम, कैन अ लॉ बी डिक्लेयर्ड void on the basis of basic structure? पहले आंसर करो आप, कैन अ लॉ बी डिक्लेयर्ड void on the basis of basic structure? yes or no? नो, ठीक है। ये कौन, यस वेरी गुड, सो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यस बोल दिया जस्ट, यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मिसिंग है। लॉ पे नहीं होता, बेसिक स्ट्रक्चर इज नेवर अप्लाइड ऑन ऑर्डिनरी लॉज, इट इज समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। यहीं पे फंसाएगा यूपीएससी, देख लेना आप, ठीक है। यही, और इसी इसी वजह से लास्ट ईयर का मैं अपना एक्टिव रिकॉल देख रहा था, वहां पे मैंने इसी क्लास में, फर्स्ट क्लास में बोला था, ऑर्डिनेंसेस से अमेंडमेंट, ऑर्डिनेंसेस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑर्डिनेंस पे वही चीजें अप्लाई होती हैं जो अपना फंडामेंटल राइट्स पे अप्लाई होती है, देन वही चीज मैं बता रहा था कि कैसे अमेंडमेंट नहीं कर सकता वो। तो ये खाली लेजिस्लेटिव, तो आपका क्वेश्चन ही होम गलत है, समझ रहे हो आप। आपने क्वेश्चन पूछा कि शॉर्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, लेजिस्लेटिव पावर्स में बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ही नहीं। लेजिस्लेटिव पावर्स, अमेंडिंग पावर्स होती तो बात है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड अमेंडिंग पावर्स बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दे आर नॉट द सेम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, समझ में आया। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, लेट्स रिकैप व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दैट सबसे पहली चीज यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल बट इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोहिबिटिंग फोर्स ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो जो लीगल पावर्स हैं उन पे कोई भी प्रोहिबिटिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा ही नहीं प्रियम्बल, रिगार्डलेस, किसी भी पे भी नहीं एक्ट करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर पे भी नहीं एक्ट करेगा, कुछ भी नहीं एक्ट करेगा, ठीक है। बिकॉज प्रियम्बल क्या है, इतने ब्रॉड आइडल्स हैं, वो कभी भी यू नो इट कैन नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इट इज नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, तो वो कुछ भी कर ही नहीं सकता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हम बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पुट किया गया कि क्या प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर के वो लेजिस्लेटिव पावर्स को रोक सकते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, बिकॉज लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करना बेसिक स्ट्रक्चर का काम ही नहीं है, अमेंडिंग पावर्स को तो आई एम नॉट सेइंग, हो सकता है आपके दिमाग में सही जो, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट दैट लेजिस्लेटिव पावर्स एंड अमेंडिंग पावर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, बेसिक स्ट्रक्चर खाली अप्लाई होगा कहाँ पे,
खाली अमेंडमेंट्स पे, ठीक है। दूसरी चीज मुझे आपसे यहीं पे ही एक चीज और क्लियर करनी है, ठीक है। माई स्टेटमेंट टू इज सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट बोथ कैन अप्लाई द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ट्रू और फॉल्स? सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट बोथ कैन अप्लाई द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। प्रिंस इज सेइंग ट्रू, हाँ। शालिनी सेइंग नो, ऋषिता नो, कनिका ने नो बोल दिया, ठीक है। देख रहे हो कितनी साइलेंस है यहाँ पे? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऐसी चीज है जो जिस पे साइलेंस बन जाती है। यू आर नॉट आंसरिंग दिस, व्हाई? आंसर दिस। कैन द हाई कोर्ट अप्लाई दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, राइट? सो समर, तुमने अगर गलत दिया ना, तो फिर तो तुम्हारा तो तुम्हें तो गलत देना ही नहीं है आंसर्स, गलत, एज अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू गेट दिस रॉन्ग, या। तो दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड द हाई कोर्ट यू नो basically basically invoking the basic structure to violate to declare any constitutional amendment act as wrong? constitutional amendment act पहली बात तो जाएगा ही सीधे वहाँ पे, राइट? अगर बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात हो रही तो सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे, सीधे सुप्रीम कोर्ट। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कैन ओनली बी अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल थिंग जो लोगों को नहीं पता है, ठीक है, बट आप लोग याद रखना ये चीज़, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन खाली खाली सुप्रीम कोर्ट ला सकता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। एक चीज़ ये, इसके अलावा और क्या चीज़ थी? बस यही, ठीक है। बाकी वो क्लैरिटी याद रखना, हाई कोर्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ, यस, वेरी गुड शालिनी। लास्ट ईयर ही हुआ था एक ना, उन्होंने क्या करा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या करा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बुला के एंड दे आई थिंक डिक्लेयर्ड यूपी का कोई लॉ को उसको डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वायलेटिंग ऑफ दैट समथिंग दे डिड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट दे डिड एंड हाँ, मद्रासा, हाँ, मद्रासा एक्ट, यस, मद्रासा एक्ट को उन्होंने वो कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये क्या किया तुमने, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लॉ पे लगा दिया। आप देख रहे हो किस काइंड ऑफ जजेस आर देयर, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लॉ पे लगा दिया। कैन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी चैलेंज इन द हाई कोर्ट? ये भी सवाल बताओ, सवाल जो यूपीएससी पूछ चुका है। कैन सेंट्रल एक्ट्स भी चैलेंज इन हाई कोर्ट? मैं थोड़ा सिलेबस से बाहर जा रहा हूँ, बट ये बहुत जरूरी है, हम आज ही क्लैरिटी रख लें, दोबारा डिस्कस करेंगे। कैन सेंट्रल एक्ट्स भी चैलेंज इन द हाई कोर्ट? वेरी गुड, गाइज आर सेइंग नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू गाइज आर, ठीक है। इट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट, यही है कंफ्यूजन। हाई कोर्ट में सेंट्रल एक्ट्स कैन बी चैलेंज्ड। नेक्स्ट पार्ट पे, यू गेटिंग इट? प्रियम्बल इज यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एब्सोल्युटली सिंपल क्वेश्चन। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रियम्बुलर इंटरप्रिटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसी से यूज करा जाता है बेसिकली। इसीलिए ही बोला जाता है दैट इट इज द की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, इजंट इट? ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन के लिए यस, बट कैन इट एक्ट एज अ प्रोहिबिटिंग फोर्स? एब्सोल्युटली नो, ठीक है। बहुत क्लैरिटी क्लैरिटी रखना, आज आपको क्लैरिटी देंगे पूरी प्रियम्बल पे, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। सो कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? Is it a part of the constitution? Is it a part of the constitution? Yes. Can it be amended? Yes, it can be amended. Very good. ठीक है, now tell me by what majority can it be amended? Does it require special majority? Does it require, very good, आर्टिकल 368 के अंदर ही अमेंड होगा, स्पेशल मेजोरिटी। वाई? बिकॉज लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, वाई इट वुड बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368? अब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, because it is a part of the constitution, anything that is a part of the constitution has to be amended by special majority, right? और ये जो 2, 5 और 6 की बात करी हमने शेड्यूल की, इनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है बाय दोज आर्टिकल्स, अदरवाइज एनीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी, इजंट इट? समझ में आ गया, ठीक है। कोई डाउट हो पूछते चलना, ठीक है, राइट? सो द लॉजिक इज दिस, दैट इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ विच, वाई नॉट आर्टिकल, हम शेड्यूल्स की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 3 भी है, ठीक है। मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो उसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्स, राइट? आर्टिकल्स भी हैं डेफिनेटली, अभी बात करेंगे आर्टिकल्स की भी, कौन से आर्टिकल्स दे कैन बी पार्ट। उसमें स्पेसिफिकली लिखा है ना, बिकॉज दीक्षा आर्टिकल 4 बोलता है क्लियरली, आर्टिकल 4 ने वो पावर दे दी, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल 4 ने स्पेसिफिकली अलग से एक्सक्लूड कर दिया ना, दैट्स व्हाई, राइट? वो स्पेसिफिकली अलग से आपको बोलना पड़ेगा कि ये इट विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 368, तभी वो स्कोप से बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो, which basically which judgment said that preamble can be amended? So it was basically केशवानंद भारती केस, आपको पता होगा दैट, यस, हाँ, दे कैन बी अमेंडेड आर्टिकल 4 के अंदर, हाँ, आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368 है ना, बट केशवानंद भारती केस में पहले क्या था, बेरुबरी यूनियन में ये बोल दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि नहीं भाई, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डेफिनेटली इंडिया में क्या है, इंडिया का प्रियम्बल ये बोला गया, इट वॉक्स अलॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखो, ध्यान से सुनना,
जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वॉक्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट हैपेंड इज वहां पे उन्होंने पहले प्रियम्बल रेडी किया, हमारे यहाँ पे सबसे लास्ट में प्रियम्बल रेडी हुआ था, ठीक है। तो सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इट वॉक्स अलोंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने या कॉन्स्टिट्यूशन फोर मदर्स ने दे पास्ड इट आफ्टर the debates were done. So our preamble walks along the constitution. That is why it has to be made amendable so that there are no contradictions between the two, right? So it has to walk along, right? ये चीज ध्यान रखनी है। और ऑब्वियसली प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो आपको पता ही है। एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत बच्चे इस चीज में गड़बड़ कर जाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इफ समवन वांट्स, राइट। ये चीज ध्यान रखना। चलो, सो दिस जजमेंट बेसिकली ओवरटर्न द बेरुबरी यूनियन जजमेंट, जहां पे बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इस बात पे। ये है मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस, वंस अंडर पंडित नेहरू एंड वंस अंडर इंदिरा गांधी, ट्रू और फॉल्स? दीक्षा इज सेइंग नो, फॉल्स 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 फॉल्स, नो, वंस ओनली, ठीक है। वेरी गुड, बस यही फैक्ट ध्यान रखने अपने आपको। द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, 42nd अमेंडमेंट एक्ट नहीं, एक बार ही अमेंड किया है इंदिरा गांधी जी के अंदर, दैट्स इट, राइट। चलिए, नाउ one thing that I also want to tell you is that another statement, let me give you another statement, that India joined the United Nations organization as soon as it became independent, true or false? This is the statement. India joined United Nations organization as soon as it became independent. False बोल रहे हो आप? तो कब किया ज्वाइन? हाँ, दीक्षा इज सेइंग 1945, बिफोर, राइट। अच्छा, हाँ, द बेसिक सिंपल थिंग अगर आपको याद करनी है, इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस फाउंड? 1945। व्हाई एम आई आस्किंग यू दिस क्वेश्चन? बिकॉज फुटनोट्स में दे रखा है, ठीक है, फुटनोट्स में दे रखा है, जहाँ पे आप देखोगे अपना चैप्टर 2 में या 1 में, ठीक है, फुटनोट्स में दे रखा है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है, राइट। चलो, तो ये ध्यान रखना, वी आर ए फाउंडिंग मेंबर, 1945 में ज्वाइन कर लिया था, बिफोर इंडिपेंडेंस। सो व्हाई दिस क्वेश्चन? बिकॉज अगेन ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि इंडिया इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ तो कैसे यूएन ने ज्वाइन कर लिया, राइट, बट वी हैड ज्वाइंड इट इन 1945 ओनली, राइट। चलो, अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें ये भी बात करी थी, यस, ऑन विच रेजोल्यूशन इज द प्रियम्बल बेस्ड? कौन से रेजोल्यूशन पे प्रियम्बल बेस्ड है, जल्दी से बता दो। अब इस पे क्या है, पीएसआर में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पॉल साइंस में मेंस में 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हु मूव्ड इट, हु मूव्ड इट, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना, जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगेन ध्यान रखना है ये चीज़, इसमें अपन ने यहाँ से वी हैड ऑल्सो क्रिएटेड दिस इंट्रोडक्शन, आप ये इंट्रोडक्शन भी अपने उसमें रट्टा मार सकते हो, अपने नोट्स में डाल लो, ठीक है। एज अ कंक्लूजन ऑल्सो यू कैन पुट इट कि हाउ प्रियम्बल एक्ट्स एज अ बेसिकली सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक गाइड की तरह एक्ट करता है प्रियम्बल, ठीक है, तो यू कैन पुट इट, ठीक है। चलो, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये मैंने आपसे बात कर ली, दिसंबर 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया बाय पंडित, मूव किया गया बाय पंडित नेहरू, ठीक है। नाउ यू नीड टू रिमेंबर ईच वर्ड, ठीक है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, यहाँ पे आपको हर एक वर्ड पता होना चाहिए अबाउट व्हाट कम्स पहले ऑल्सो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आता है, ठीक है। आप ये देखोगे कि बहुत ऑड क्वेश्चन आ रहे हैं प्रियम्बल पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 93rd क्वेश्चन जो आपका 2021 में आया। नाउ आपको मुझे बताना है सबसे पहले कि सबसे पहले कौन सी वैल्यू आती है, वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले कौन सी वैल्यू आती है प्रियम्बल में? नहीं, सॉवरन सोशलिस्ट डेफिनेटली आता है, बट दे आर नॉट दी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू सबसे पहले आती है जस्टिस, ठीक है, और यहीं पे ही हमें श्री जॉन रॉल्स याद आ जाते हैं जो बोलते हैं जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एज ट्रुथ इज द सिस्टम ऑफ थॉट, ठीक है, हमेशा न्याय सबसे पहले आता है। और इसको आप जो लोग पॉल साइंस में हैं, जो लोग पॉल साइंस कर रहे हैं, अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो आप, जब आप जॉन रॉल्स को कोट करें, यू कैन से दैट भाई प्रियम इवन द इंडियन प्रियम्बल टॉक्स अबाउट जस्टिस फर्स्ट, एंड सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? लिबर्टी, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? लिबर्टी। और यही एग्जैक्टली लेक्सिकल ऑर्डर है जो जॉन रॉल्स ने दिया है, ठीक है, थोड़ा सा आपको अलग से बता दिया पॉल साइंस वालों को, लेक्सिकल ऑर्डर जो है आपका अगर कहीं से जस्टिफाई हो रहा है वो प्रियम्बल से जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। ये इंटरलिंकेज हमें करना है, शालिनी को याद है, हमने पीएसआर में ये डिस्कस कर रखा है, राइट, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट आर दी what are the words attached with justice, what kind of justice does the Indian preamble promise? एसईपी, वेरी गुड, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वेरी गुड, ठीक है, सामाजिक भी देंगे हम, आर्थिक भी देंगे और राजनीतिक न्याय भी देंगे, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ जस्टिस वी हैव टू गिव, राइट, जस्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, लिबर्टी, ये बच्चों को याद नहीं होता, लिबर्टी क्या क्या सिनोनिम्स अटैच्ड हैं लिबर्टी के साथ? टेब एफ डब्ल्यू, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, याद है सबको, ठीक है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वेरी गुड, राइट।
ठीक है, अब बताओ इक्वालिटी, वी टॉक अबाउट, देन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी हमने लिबर्टी को पहले लिखा है प्रियम्बल में, ठीक है। क्या हम एक लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है? यस डेफिनेटली वी आर लिबरल डेमोक्रेसी। यहाँ पे भी पहले लिबर्टी आ रहा है, बाद में इक्वालिटी किया है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, स्टेटस भी अपॉर्चुनिटी भी। अच्छा, लास्ट वैल्यू, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू दैट वी टॉक अबाउट? जल्दी से, फ्रेटर्निटी, वेरी गुड, ठीक है। फ्रेटर्निटी, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब मुझे बता दो शुरू में व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो आपने ये जो 93rd क्वेश्चन पूछ रखा है इसका आंसर बता दो। बेसिकली 93rd क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक। और अभी इन ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटस हमारा, अभी हमारा कौन सा स्टेटस है इन ऑप्शंस में से? डी, डी, वेरी गुड गाइस, राइट। सो S3DR याद कर लो, उसमें ध्यान रखना सावरन पहले आता है। सोशलिस्ट इज द वर्ड दैट हैज बीन एडेड टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो बीच में जो सोशलिस्ट आ रहा है वो आपका बाद में हुआ है, फिर सेक्युलर ये भी एडेड है, ठीक है, बाद में ऐड किया, और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज इट इज था, ठीक है। तो सावरन वाला पहले हम SDR थे, अब हम S3DR है, राइट। उसमें भी सोशलिस्ट पहले आता है, सेक्युलर बाद में आता है, ठीक है। सेक्युलरिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हम, पहले सोशलिज्म इज इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, सो दैट इज द थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्लीज आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छे से फ्रेटर्निटी पे आ जाते हैं। देखो दोस्तों, फ्रेटर्निटी जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड है, ठीक है। आप अपने मेंस के आंसर्स में फ्रेटर्निटी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। यही मैं थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करने की कोशिश करूंगा आपकी, फ्रेटर्निटी को कैसे यूज कर सकते हो। पॉल साइंस वालों को पता ही है कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस बार के एनरिचमेंट प्रोग्राम में आई हैव टॉक्ड अबाउट फ्रेटर्निटी अ लॉट, राइट। हो सकता है फ्रेटर्निटी पे क्वेश्चन आ जाए, राइट। पहली चीज एक तो ये ध्यान रखना कि यू नीड टू रिमेंबर दिस, अच्छे से याद करना है आपको, पूरा प्रियम्बल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या दिखाता है, ठीक है। इट शोज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट शोज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट शोज बेसिकली सावरनिटी, ठीक है, दैट द पीपल आर सावरन, पीपल में से पावर आती है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को पावर देता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नहीं वी द लैंडलॉर्ड्स ऑफ इंडिया, नो, वी द अपर कास्ट ऑफ इंडिया, वी द लोअर कास्ट ऑफ इंडिया, नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सावरन, राइट। वी आर गिविंग दिस पावर, वी आर क्रिएटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉपुलर विल एज वेल एज पॉलिटिकल सावरनिटी, बाद में बात करेंगे पॉपुलर विल और इसकी क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा टच करूंगा उस पर ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रियम्बल के और कुछ वर्ड्स, ठीक है, उनका क्या मतलब होता है। तो लास्ट ईयर भी मैंने बात करी थी, आई थिंक कनिका ने, मैंने एक्टिव रिकॉल देखा, कनिका ने लास्ट ईयर आंसर दिया था, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड रिपब्लिक? रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहला मीनिंग तो होता है कि जो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, ठीक है। तो द ब्रिटेन बाय डेफिनेशन इज नॉट अ रिपब्लिक, ठीक है। बट देयर आर टू मोर मीनिंग्स दैट आर रिटन इन लक्ष्मीकांत, जो मैं चाहता हूँ कि आप रिवाइज करो, जानो कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। व्हाट आर दोज टू मीनिंग्स जो अलग से हमें पता होनी चाहिए, रिपब्लिक का और क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय? वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, यही वी द पीपल, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी टू द पीपल, इसलिए मैंने वी द पीपल की बात करी थी यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक ऑफिस इज ओपन टू ऑल, नॉट रियली, नॉट रियली, इट इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। एंड द सेकंड पॉइंट जो आपने अबीर ने बताया, दैट इज जो पावर है इट लाइज विद द पीपल, दैट इज द पीपल आर सावरन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। द पीपल आर सावरन। सो देर आर थ्री डेफिनेशंस। पहली जो है डेफिनेशन, पहली है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, दूसरी चीज है पॉलिटिकल सावरनिटी लाइज विद द पीपल, एंड द थर्ड थिंग इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, नॉट एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस, वो आप डाइसी पे पहुंच गए हो, ठीक है, डाइसी पे पहुंच गए, एब्सेंस ऑफ अ प्रिविलेज्ड क्लास, नॉट एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। ऐसा इतना टेक्निकल नहीं है, इतना याद नहीं रखना, बट मैं आपको बता रहा हूँ बुक में क्या लिखा है स्पेसिफिकली, सो दैट यू जस्ट बिकम एक्टिव, कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास लिखा है वहां पे, ना कि ये लिखा है, ठीक है, जाके देखना। चलो, नाउ ये क्वेश्चन आया, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ऐसे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है विच डिफाइंस द स्टेट बेस्ट, राइट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आगे आ जाके, ये मैं एक तरह से आपको रिसर्च करवा रहा हूँ, पीवाईक्यू रिसर्च। तो यू हैव टू टेल मी व्हाट डिफाइंस द स्टेट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ स्टेट। जिन लोगों के पास पॉल साइंस नहीं है उनके लिए मुश्किल है, जो पॉल साइंस है वो, वी आर नॉट इम्प्रेसिंग एनीवन। या वेरी गुड यार, नॉन पॉल साइंस पीपल आर आंसरिंग अदर, ठीक है। वो पॉल साइंस वालों ने बोला हम तो क्या ही करें आंसर करके, ठीक है। ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट फॉर रिपब्लिक, यस। समर एज पर द बुक दिस इज द सिनेरियो, है ना, मैं आपको किताब का ही बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना, इन चीज़ों में देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी, आपको पता ही है, पॉल साइंस में इक्वालिटी का मतलब कुछ है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। स्टेट में भी देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस, मैकियावेली ने कुछ और बोली है, ठीक है, फिर हमारे मैक्स वेबर कुछ और बोलते हैं, राइट। बट अभी आज की डेट में क्या है अथॉरिटेटिव डेफिनेशन, वो डॉक्टर गार्नर की है, ठीक है। जो हम अभी ये बच्चे जो बोल रहे हैं सारे अपन, ये डॉक्टर गार्नर गार्नर की डेफिनेशन बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, SPGT, ठीक है, वी नीड टू रिमेंबर SPGT, ठीक है। क्या याद रखना है, SPGT क्या, सावर्निटी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और टेरिटरी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, SPGT, ठीक है। सो व्हाट डिफाइंस द स्टेट बेटर बेस्ट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अब जैसे ही आप ये देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यू विल फाइंड इट इन ए, ठीक है। रॉ अगर आप 2021 का देखोगे, वहां पे मैंने
ये लिख रखे हैं सारे फीचर्स एसपीजीटी वाले, इवन सावर्निटी की डेफिनेशन भी लिख रखी है। इट मींस द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस विद इन इट्स ओन टेरिटोरियल लिमिट्स। हो सकता है आपसे कल को पूछने लगे सावर्निटी का मतलब क्या है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो गिवन हियर, राइट? बहुत छोटी सी डॉक्यूमेंट है, वैसे बड़ी लगती है, 90 पेजेस की लगती है, बट इट इज बिकॉज उसकी आधा पेज उसमें क्वेश्चन में ही लगा पड़ा है, राइट? इट इज वेरी स्मॉल। आप चाहो तो अपना एआई को कमांड देके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कंटेंट, ठीक है? आई वुड नॉट रिकमेंड, बट ठीक है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? अभी हम क्वेश्चन करके आए, यू हैव टू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। अभी हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग पे एक क्वेश्चन करके आए हैं, बताइए व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेसी? अकॉर्डिंग टू यू डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, और इस पे थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? पावर बाय द पीपल, पावर बाय द पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यस। और व्हाट एल्स? ओके, बट व्हाट डू वी मीन बाय पावर बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड ऑफ द पीपल? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? Does election are elections enough to call a country a democracy? Head is elected by the people. अच्छा, and what if others are not elected? Head is only elected. अब इलेक्शन तो कम्युनिस्ट पार्टी में भी होते हैं, ठीक है, वहां पे भी होते हैं, चाइना में होते हैं। इट इज अ डेमोक्रेसी? नो। चाइना कॉल्स इट सेल्फ अ डेमोक्रेसी, तो बोल देगा कि हम डेमोक्रेसी हैं। वी आर नॉट वेस्टर्न डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दैट इज, ठीक है? सो दोस्तों, वाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक डेमोक्रेसी वाला इज बिकॉज लिबर्टी पे क्वेश्चन आया एक बारी, राइट? तो लिबर्टी पे क्वेश्चन आया, उसमें जो नेगेटिव वाला था, नेगेटिव लिबर्टी जो डिफाइन कर रखी थी, वो यूपीएससी ने आंसर नहीं दिया। यूपीएससी ने आंसर दिया पॉजिटिव लिबर्टी वाला। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि ऑलवेज चूज, मेरे हिसाब से वी शुड चूज द मोर सब्सटैंटिव ऑप्शन, राइट? सब्सटैंटिव मतलब जो ब्रॉडली बात कर रहा है, जो प्रोसीजर पे नहीं जा रहा है। एक चीज होती है प्रोसीजरल, एक होती है सब्सटैंटिव। तो जो सब्सटैंटिव बात करे ना ऑप्शन, ट्राई एंड चूज दैट, ठीक है? सब्सटैंटिवली बात करें। जैसे डेमोक्रेसी को अगर आप ये बोल देते हो इट इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, नॉट ट्रू, ठीक है? डेमोक्रेसी इज फार मोर देन दैट। एंड आपने क्योंकि पंडित अब्राहम लिंकन को वो किया, इट इज समथिंग, मैं आपको पंडित नेहरू का एक कोट बोलूंगा, दैट डेमोक्रेसी इज समथिंग ऑफ द माइंड, राइट? इट इज समथिंग ग्रेटर देन व्हाट वी थिंक। इलेक्शन से भी बढ़कर है, इट इज समथिंग ऑफ द माइंड, राइट? एंड ये चीज आप ध्यान रखना, दैट इट इज अ कल्चर, ठीक है? इट इज अ वे ऑफ लाइफ। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट डेमोक्रेसी जो है, इट इज फार बियॉन्ड दैट। इसी पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन लेना चाहता हूँ ताकि आप सब्सटेंटिवली चीज़ों को समझो, ठीक है? तो डेमोक्रेसी इज फार मोर देन दैट, इस पे आके बात करूंगा, राइट? सो इट इज अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दिस इज अ डेफिनेशन जो आई थिंक लक्ष्मीकांत में दे रखी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ये चीज आप ध्यान रखना, वे ऑफ लाइफ है। ब्रॉड हो सकता, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं आएगी, बट ऑलवेज चूज द ब्रॉड, ब्रॉड डेफिनेशन को चूज करना, मतलब संभल के सब्सटेंटिव चीज को चूज करना। नेगेटिव डेफिनेशन को मत चूज करना जहां पे नैरो डेफिनेशन दे रखी हो कि इट इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ब्रॉड चूज करना। अच्छा, यहाँ पे मैंने बस आपके लिए मेंस के लिए डाल रखा है, मेंस की चीजें भी मैं आपके लिए डालता रहता हूँ। यहाँ पे फ्रेटर्निटी, दिस इज अ बुक बाय गौतम भाटिया, और गौतम भाटिया ने बताया कि फ्रेटर्निटी कैसे लिबर्टी और इक्वालिटी का ब्रिज की तरह एक्ट करती है, ठीक है? जस्ट थोड़ी सी बात करूंगा मैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें इक्वालिटी की, राइट? अगर आप बात करें इक्वालिटी की, देखो, अगर हम लोगों में फ्रेटर्निटी नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, ठीक है, तो कास्ट सिस्टम तो चलता रहेगा ना। इट इज द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी दैट इज ब्रेकिंग दिस कास्ट सिस्टम। इट इज दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी दैट इज ब्रेकिंग द कास्ट सिस्टम। तो आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए ना कि कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू मेंशन फ्रेटर्निटी। आप लोगों को आजकल जो इंटेलेक्चुअल वो चल रहा है ना एक नया, उसमें फ्रेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, राइट? तो यहीं पे ये बात कर रखी है, ही हैज टॉक्ड अबाउट हाउ फ्रेटर्निटी वुड इंटरोगेट, अंडरमाइन एंड इवेंचुअली ब्रेक डाउन हायरार्किकल सोशल रिलेशंस ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज दैट हैड कम टू बी व्यूड एज नेचुरल, राइट? दैट इज द थिंग। पहले जो बॉयकॉट्स होते थे, जो बेसिकली एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता था, ठीक है, जिन ट्राइब्स को अनटचेबल समझा जाता था, व्हाट इज दैट वन ग्लू दैट इज होल्डिंग अस टुगेदर? इट इज द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। सो द वैल्यू itself is ignored by us as students. It is a very important value, right? It is a very important value कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेटर्निटी पे आजकल बहुत बात होने लगी है, बहुत आर्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है? तो वेयर कैन यू यूज दिस फ्रेटर्निटी? कम्युनलिज्म का आप आंसर लिख रहे हो, यू कैन कोट दिस, यू कैन कोट कास्ट सिस्टम, यू कैन कोट इट इन रीजनलिज्म एटसेट्रा। जहां पे भी आपको लग रहा है डिविजन्स क्रिएट हो रहे हैं, यू कैन टॉक अबाउट दैट। फ्रेटर्निटी वुड इंटेरोगेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? वी नीड टू इम्बाइब द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी दैट इंटेरोगेट्स these communal ideas, that interrogates these casteist ideas, that interrogates these regional ideas, ठीक है? इतनी बात कर रहा हूँ मैं, चलो, anyway, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन मेंस ऑल्सो कि फ्रेटर्निटी की क्या सिग्निफिकेंस है, या फिर PSR 1B वालों में तो तुम्हें मैंने करवाई रखा है ये वाला पार्ट, ठीक है? आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द राइज ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसी। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सा, ठीक है, आपके लिए लेक्चर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है? सो द इलिबरल डेमोक्रेसी इज अ टर्म कोटेड बाय दिस फरीद जकारिया, राइट? फरीद जकारिया का शो आता है अपना फरीद स्टेक CNN पे, एंड ही हैज टॉक्ड अबाउट कि ही टॉक्ड अबाउट दिस इन बॉस्निया। बॉस्निया आपको पता है, वहाँ पे उस समय यूगोस्लाविया जब ब्रेक हुआ तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो वहाँ पे दिस पर्सन रिचर्ड हॉलब्रॉक,
रिचर्ड हॉलब्रॉक ने बोला सपोज द इलेक्शन वाज डिक्लेयर्ड फ्री एंड फेयर, ठीक है, जो आप बोल रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड ही सेड एंड दोज इलेक्टेड आर रेसिस्ट, फासिस्ट एंड सेपरेटिस्ट हु आर पब्लिकली अपोज टू पीस एंड रीइंटीग्रेशन। ऐसी सिचुएशन में क्या डेमोक्रेसी वर्क करेगी? दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो ये ऐसे लीडर्स को इलेक्ट कर देती है, फासिस्ट को इलेक्ट कर देती है, रेसिस्ट को इलेक्ट कर देती है, इज एन इलिबरल डेमोक्रेसी। इट इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी, एंड दैट इज वाई फरीद जकारिया बोलते हैं डेमोक्रेसी और इलिबरल डेमोक्रेसी में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट मी शो यू अ साइन ऑफ एन इलिबरल डेमोक्रेसी, ताकि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके माइंड में, राइट? विक्टर ऑर्बन व्हाट ही हैज डन इन हंगरी, ठीक है, हिज फ्रेंड्स हैव बॉट ऑल द इन्फ्लुएंशियल मीडिया आउटलेट्स मंथ्स बिफोर द इलेक्शंस। ठीक है, जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं जो ऑलिगार्क्स हैं, उन्होंने मीडिया हाउसेस खरीद लिए, राइट? इज दिस अ साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी? इज दिस अ डेमोक्रेसी? राइट? This we have to understand कि democracy is something of the mind. It is far more, it is about values, right? Second thing, uh, अभी 2025 में प्राइड मार्चेस हैव बीन बैंड बाय विक्टर ऑर्बन बिकॉज ही इज वेरी वेरी एंटी एलजीबीटी। ठीक है, एंटी एलजीबीटी क्यों, इन्होंने बीच में जोन्स भी बनाए थे, राइट? वो अंडर ईयू प्रेशर वो कम कर दिए गए, बट दे हैव बैंड दैट, दे हैव बैंड दैट। इज दिस अ डेमोक्रेसी? व्हाट काइंड? और इसमें क्या है, पार्लियामेंट इज हैज वोटेड फॉर इट। ठीक है, पार्लियामेंट हैज वोटेड फॉर इट। अब इसमें आप बोलोगे कि यार इसमें अब जुडिशरी क्या करे, तो भाई जुडिशरी पे होल्ड कर देती है इनके डिसीजंस, क्यों? उस पे आते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे वी हैव सीन, इसकी बात करते हैं, व्हाट अबाउट लीगल बैटल्स? ठीक है, सो सिंपली दे हैव डन अर्ली मैंडेटरी रिटायरमेंट रूल्स लगा दिए इन्होंने, ताकि जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे दे रिप्लेस दी सीनियर जजेस विद देयर लॉयलिस्ट्स। तो जो भी इनको चैलेंज आता है अर्बन की गवर्नमेंट को, इट इज ऑफन पास्ड बाय द कोर्ट्स। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल फिल्ड विद लॉयलिस्ट्स। इज दिस डेमोक्रेसी? सवाल ये है। ठीक है, अ पैरेलल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स वाज क्रिएटेड, जस्टिस मिनिस्टर हैज डिसाइसिव इन्फ्लुएंस ओवर अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस। इज दिस डेमोक्रेसी? सब कुछ प्रोसीजर से हो रहा है, क्या एक भी वायलेशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की? एक भी वायलेशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की? नहीं। बट कैन वी कॉल दिस सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी? आई डोंट थिंक सो। इट इज अ सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी? नो, इट इज अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। ठीक है, बस मैं आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बात बोल रहा हूँ। दे हैव ऑल्सो रीड्रॉन इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स एंड चेंज द इलेक्टोरल रूल्स। ठीक है, तो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स को चेंज कर दिया, इलेक्टोरल रूल्स को चेंज कर दिया। ऑफन सिंगापुर में भी होता है। ठीक है, ऑफन सिंगापुर में भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इलेक्शंस भी जीत जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव चेंज द रूल्स की बोनस मिलेगा लार्जेस्ट पार्टी को, इनकी पार्टी लार्जेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं इनको, तो दे हैव चेंज दोज रूल्स। जब आप गेम ऑफ द रूल्स ही चेंज कर देते हो, हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ डेमोक्रेसी? ठीक है, So, नाउ you लेट्स know, टॉक many अबाउट। years ago, I coined this phrase illiberal democracy, meaning when a majority of people vote for a party that then systematically gets rid of freedom of the press, gets rid of independent judiciary. You know, you do, and it's a danger. It's a really dark place because, and it's not just a theory. This is what Viktor Orban does. In fact, Viktor Orban cites my illiberal democracy article and says that is what we want to be. We don't like liberal democracy. We like illiberal democracy. So you're to blame. Erdogan in Turkey does this. You know, his independent courts are much less independent. So some people would, look at some of the things Trump is doing here and wonder whether that's the direction. तो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। विक्टर ऑर्बन ओपनली बोलता है कि मुझे तो इलिबरल डेमोक्रेसी ही क्रिएट करनी है। ठीक है, आप सोचोगे कि शायद करेंगे, आई टुक दिस फ्रॉम जेमिनाई, a system, I want to create a liberal democracy. He's saying that, and he's saying I will follow Christian values over individual liberalism. I want to become like Singapore. I want to become like China. I want to become like Russia. Right? वो successful models हैं rather than the United States of America or the European model. Right? So that is the thing that they are talking about. ठीक है. Next, I want to talk about this thing also. Let me again, pique your interest थोड़ा सा इसमें। अब यही इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसका आंसर आपको रटा हुआ है। ठीक है, मुझे पता है आपको रटा हुआ है। ठीक है, बट आपको ये समझना है कि आपको कैसे चूज किया, पॉजिटिव डेफिनेशन चूज करना। ठीक है, पॉजिटिव सब्सटेंटिव डेफिनेशन। अब लेट्स अप्लाई ट्रिक हियर। कौन से दो सिमिलर लग रहे हैं? ठीक है, सी और डी में से एक आंसर होगा, कोई बेवकूफ़ी होगा जो सी चूज करेगा, राइट? ठीक है, समझ रहे हो आप हाउ यू कुड हैव डन दिस इवन थ्रू ट्रिक्स? ठीक है, आपको नहीं पता, छोड़ो, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना बी और डी में, लेकिन सी और डी में से आंसर होना है, आपको पता है। बी और डी में आप कंफ्यूज हो रहे हो और सी और डी में से आंसर होना है, आंसर इज डी। ठीक है, समझ में आया? सो दैट्स द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो लेट मी ऑल्सो टेक यू टू वन मोर कॉन्सेप्ट। आपका अगेन मेरा काम है करना। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। In the context of constitutional morality, which one of the following is the most appropriate definition? डेफिनेटली कनेगा, डेफिनेटली। डी, डी, डी। समझ में आता है?
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, ये तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, मैंने ये चैनल पे भी बोला था, तो प्लीज़ सी दिस। इसमें वी हैव टू टॉक अबाउट जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे अंबेडकर जी ने भी बोला था दैट कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कोई नेचुरली नहीं आएगी, इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड अमंग द पीपल, ठीक है, इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड, आर बी कल्टिवेटिंग इट, दैट इज द क्वेश्चन। तो उन्होंने ये बोला कि डेमोक्रेसी में इंडिया, डेमोक्रेसी जो है इंडिया में, इट इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग, ठीक है, तो इफ वी वांट टू कल्टिवेट दिस सिविक कल्चर वी विल हैव टू कल्टिवेट इट, एंड दिस इज समहाउ रिलेटेड टू कॉन्शियंस, ठीक है, क्या कॉन्शियंस के लेवल पे ये चीज़ें सही हैं, एथिकल लेवल पे चीज़ें हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी टॉक्स अबाउट द अनरिटन एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई चीज़ अनरिटन भी होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है, इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं, हाउ डेमोक्रेसीज डाई में ही टॉक्स अबाउट, स्टीवन लेविट्स्की एंड डेनियल जिब्लार्ड्स हैव टॉक्ड अबाउट, एंड यू कैन कोट दिस इन योर मेंस आंसर्स, ठीक है, ही टॉक्स अबाउट व्हाई यूएसए हैज सक्सीड, दे हैव टॉक्ड अबाउट व्हाई यूएसए सक्सीड्स एज अ डेमोक्रेसी। सबसे पहली चीज ऑब्जर्वेंस ऑफ अनरिटन नॉर्म्स, जो चीज अनरिटन है उसको फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ इंडिया में डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो ऑपोजिशन को जाती थी, अभी उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, राइट। सेकेंडली म्यूचुअल टॉलरेंस, राइट, डिफरेंट पोलिटिकल फैक्शंस दे डिसअग्री, राइट, बट दे एक्सेप्ट ईच अदर्स राइट टू एग्जिस्ट। कोई भी किसी को एंटी नेशनल नहीं बोलता है, कोई भी एक दूसरे को ये नहीं बोलता कि तुम कम पेट्रियोटिक हो। दैट इज वॉट कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डज, राइट, दैट इज वाई यूएसए हैज सक्सीडेड एज अ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू दीज टू ऑथर्स। थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेंट। आप चाह सकते हो कि आप कर सकते हो वो चीज, लेकिन आप करोगे नहीं, यू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। इसकी बात मैंने आपसे इकोनॉमिक्स में भी करी थी अबाउट आरबीआई का सेक्शन, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7, द गवर्नमेंट कैन do it, can invoke it, right? But it has not done so. Why? Institutional restraint. We will not use the full extent of power even when they can do to fight the partisan battles. You can quote this in weaponization of institutions. ठीक है, वेपनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन आया, यू कैन कोट दिस, कंक्लूड कर सकते हो इससे, अच्छा कंक्लूजन हो जाएगा, राइट, एंड यू कैन इवन कोट दिस इन योर एसे, यू कैन इवन कोट दिस, डू नॉट कोट द बुक, कोट इट इन योर इंटरव्यूज, राइट, कि जो डेमोक्रेसी है उसकी सक्सेस के लिए अनरिटन नॉर्म्स का भी सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। तो अनरिटन नॉर्म्स इज द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस, ये जब आपका अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो, लेट मी ब्रिंग यू वन मोर केस स्टडी, दिस इज अबाउट एलेक्सी नवाल्नी, ठीक है। एलेक्सी नवाल्नी इज समवन हु बिलोंग्स टू रशिया, रशिया में ही वाज अ ऑपोजिशन लीडर, ठीक है। 2009 में ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट रशियन स्टेट फंड्स, इवन जो पुतिन का एक ग्रैंड पैलेस है उस पर इन्होंने ड्रोन्स के थ्रू ही लेट दैट इन्वेस्टिगेशन यूट्यूब पर डाल देते थे, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ फिर, राइट, ही वांटेड टू रन एज अ कैंडिडेट, बट जब वो इलेक्शन लड़ने ही वाले थे उससे पहले ही वॉज जेल्ड, ही वॉज जेल्ड फॉर 5 years ऑन एम्बेजलमेंट चार्जेस, राइट। देन इनकी पॉइजनिंग करी गई 2019 में, ठीक है। देन 2020 में अगेन पॉइजनिंग करी गई एंड ही वाज यू नो टेकन टू जर्मनी, राइट। देन ही वाज सेंटेंस्ड, ठीक है। देन 2013 में व्हाट ही हैपेंड अगेन, इनको ही वाज अगेन सेंटेंस्ड, ठीक है। एंड इसमें क्या है, ही रिटर्न, ही बेसिकली 2021 में वापस आ गए, ठीक है। कैन यू इमेजिन, दिस पर्सन केम बैक 2021 में, नोविचॉक पॉइजनिंग के बाद 2021 में वापस आ गए, एंड ही वाज देन अरेस्टेड, राइट, ही वाज देन अरेस्टेड एंड देन ही वेंट टू अपना आर्कटिक का जेल में डाल दिया, एंड अनफॉर्चुनेटली 2024 में, यू नो दिस, राइट, वी फाउंड दैट एलेक्सी नवाल्नी इज नो मोर, 2014 में ही डाइड इन द प्रिजन, राइट। आर वी टू से दैट दिस इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या ये डेमोक्रेसी है जहाँ पे आपके अगेंस्ट एक इंडिविजुअल लड़ना चाहता है, ठीक है, बट यू आर नॉट अलाउइंग दैट पर्सन टू इवन फाइट द इलेक्शंस, ठीक है। एंड ही न्यू हिज फेट, आप ये देखो ना 2021 में ही रिटर्न बैक, व्हाई डिड ही रिटर्न बैक, दैट्स व्हाट आई कॉल, मतलब मैं बोलता हूँ ही इज वन ऑफ द मोस्ट करीजियस लीडर्स, जिनको कोई सोचता नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई जानता नहीं है, राइट। तो लेट मी जस्ट टू गिव यू एन एम्फेसिस एंड यू कैन कोट दिस इन योर एथिक्स आंसर्स, ठीक है। My message for the situation when I'm killed is very simple: not give up. Do me a favor, answer this one in Russian. И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. So don't be inactive. My That's what message- he's saying, right? And in end, he quotes, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." That we have studied in our ethics का course, उसमें भी discuss किया हमने, right? This is what he quoted in the end,
राइट। एनीवे रिमेंबर एडमंड बर्के ऑल्सो, ही हैज़ अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द नेक्स्ट, अभी आगे जो लेक्चर बढ़ेगा उसमें ही ऑल्सो हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, एडमंड बर्के, राइट। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट पीक करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं। ठीक है, थोड़ा डेवलप्ड रहना चाहिए, इन्वॉल्व रहना चाहिए लेक्चर में। अब सिटीजनशिप पे जो क्वेश्चंस आए हैं, अगेन वेरी वेरी फैक्चुअल। अगर आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस की, एक 2021 में सिंपल सा क्वेश्चन आया, दे हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन एक्ट पे जाके, बहुत ज़्यादा डीप में जाके एक्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट एक्ट पे जाके क्वेश्चन नहीं पूछे, बट स्टिल मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो डाल रखे हैं फिर भी यूनियन एंड टेरिटरीज में। ठीक है, आई ऐड दैट एंड आई गिव इट टू यू। ठीक है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर सिटीजनशिप वाले फैक्ट्स। ठीक है, उसके अलावा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। नाउ लास्ट ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में जब अपन ने एक्टिव रिकॉल करा था तो ABC पार्ट कौन, मतलब कौन याद करता है इतनी सारी स्टेट्स। ठीक है, इवन इफ यू रिमेंबर दो स्टेट्स, हु रिमेंबर्स कि इतना ज़्यादा एक साथ कैसे याद रहेगा कि 2 नेशनल पार्क्स हैं या नहीं है। ठीक है, द स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इतना याद रखना, तो दिस इज अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इन माई ओपिनियन इफ यू हैव गॉटन दिस रॉन्ग इट्स फाइन। ठीक है, आप देख रहे हो ना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर दिस। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट। ठीक है, चलो हो सकता है किसी को पता हो, बट अगेन इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ऐसी फैक्चुअल चीज़ों पे इन्वेस्ट करना आई डोंट थिंक इट्स अ वर्थवाइल थिंग। आपको याद करना है कर सकते हो, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पर सही नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज। अरे यार थोड़ा बहुत, हाँ हाँ, यस, लेट्स रिकॉल आर्टिकल 1 2 3 4। चलो सही है, आंसर वो नहीं हुआ, रिवील नहीं हुआ। आर्टिकल 1 2 3 4 को जल्दी से हम रिकॉल करेंगे। व्हाट डज आर्टिकल 1 से? सिंपल, इंडिया दैट इज अ भारत, हाँ, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, दो नाम दे रखे हैं। आर्टिकल 2 जल्दी से बता दो, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2। वेरी गुड, न्यू स्टेट्स। अच्छा, ओके, इज इट द एग्जिस्टिंग स्टेट? इज इट अबाउट द एग्जिस्टिंग टेरिटरीज? या सो दैट इज, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3? नो ऋषिता, नहीं नहीं, एक मिनट, क्या बोला आपने, दोबारा बोलो। आर्टिकल 2 इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, ये बात ध्यान रखना। इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से हाँ, इस्टेब्लिश और एडमिट, बट या वही ना, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए नहीं। आई होप बस ये कंफ्यूजन ना हो, मैं यही चाह रहा हूँ आपके लिए। हाँ, एक्सटर्नल है, बस इतना आपको कंफ्यूजन नहीं है ना, बस दैट्स इट। यस, आर्टिकल 3 इज अबाउट रीड्राइंग ऑफ द इंटरनल रीड्राइंग ऑफ द मैप्स। ठीक है, तो प्लस और माइनस से मैंने याद कर रखा था कि आर्टिकल 2 में प्लस और माइनस होगा कुछ। ठीक है, आर्टिकल 3 बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग स्टेट्स और ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 4 बता दो जल्दी से। हाँ हाँ, दीक्षा को तो बताना ही था, तुमने तो बताना ही था ये, दीक्षा, सही बात है। ठीक है, यस, वेरी गुड। ठीक है, कि जो भी चेंजेस होंगे आर्टिकल्स में, ये सब अपना हम सिंपल मेजोरिटी से कर देंगे, एंड दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है जी, चलो, दैट इज ऑल्सो डन। ठीक है, अच्छा, इसमें यूनियन टेरिटरीज में, अच्छा अभी की उसमें सिनेरियो में बताओ, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अब फाइनल सिनेरियो क्या है, कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में, ये बताओ। 28 एंड 9। आर यू श्योर 9 है? 28 स्टेट्स, 8। ठीक है, कौन से मर्ज हो गए, जो ये 9 का 8 कैसे बना? सबसे रिसेंट चेंज क्या हुआ है? इज इट लद्दाख शालनी? हाँ, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली का मर्जर हो गया ना। ठीक है, तो दैट इज द लेटेस्ट थिंग। ठीक है, जो लोग बोलते हैं, जो जिन लोगों ने लुई टिलिन को पढ़ रखा है, करंट अफेयर्स, या फिर आपने वैल्यू एडिशन करा हो, तो शी टॉक्स अबाउट दैट इंडिया का मैप जो है, इट इज़ अ डायनेमिक मैप, इट इज़ नॉट सेटल्ड। राइट, शी हैज़ रिटन द बुक रीमैपिंग इंडिया। तो उसमें बोलते हैं इंडिया का मैप जो हमेशा चेंज होता है, और आप देखो कितना तेजी से चेंज होता है इंडिया का मैप। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप चेंज हो सकता है? नहीं। दैट्स वाई वी आर अ इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, जब मर्जी करे तब कर दो। अब इस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक नॉर्मल स्टेट को यूटी में डिग्रेड कर दे? क्या ये पावर है? अभी इस पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सोच रही है, इस पे भी ये क्वेश्चन चल रहा है। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को डिग्रेड किया गया टू द लेवल ऑफ यूटी, क्या ऐसा कर सकती है सरकार? क्या ये पॉसिबल है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? दैट इज समथिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज गोइंग टू डिसाइड, हमें नहीं पता। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिंपल सा क्वेश्चन, विच इज अ वाई टेरिटरी इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया? वाई, ये तो तुम्हें पता ही है, मुझे पता ही था कि आपको पता होगा कि टेरिटरी इज अ वाइडर एक्सप्रेशन, बट वाई? इंक्लूड्स फ्यूचर टेरिटरीज, एक तो यही है, वेरी गुड। अच्छा, क्या जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें यूटीज आती हैं? यूटीज आती हैं क्या? हाँ,
शालिनी चेंज कर दिया आंसर, गुड। ठीक है, तो यूटीज किस में आती है, टेरिटरी में आती है, दैट इज वाई इट इज अ वाइडर, क्योंकि वो बड़ा है इसलिए, बिकॉज उसमें फ्यूचर टेरिटरी आती है और क्योंकि उसमें यूटीज आती है। ठीक है, सो द फॉर्मर बोल दिया मैंने, लैटर होना चाहिए। तो द लैटर ओनली इंक्लूड्स द स्टेट्स वाइल द फॉर्मर इंक्लूड्स बोथ फ्यूचर टेरिटरी एज वेल एज द यूटीज। ठीक है, उल्टा बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है। अ बिल अंडर आर्टिकल 2 मस्ट ओनली बी इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट इंक्लूडिंग मच इन एमसीक्यूज। अगर मैं एमसीक्यूज इंक्लूड करने लगा, पॉलिटी कवर नहीं होगा। ठीक है, 3 घंटे का एक्टिव रिकॉल चला जाएगा, आई हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। एक्टिव रिकॉल ही होगा। अब बिल अंडर आर्टिकल 2 मस्ट ओनली बी इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉल्स, फॉल्स, नो, फॉल्स, वेरी गुड। ठीक है, बस यही देखना था। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 याद है ना आपको, प्रीवियस रिकमेंडेशन आर्टिकल 3 है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, नाउ अगेन लास्ट ईयर के एक्टिव रिकॉल से क्वेश्चन पूछूंगा, चलो बाद में पूछूंगा। अच्छा, ये बता ही दो, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अ बिल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड और अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 3, व्हाट इज द प्रोसीजर, वो बिल कैसे इंट्रोड्यूस होती है बताइए। क्या वो नॉर्मल बिल की तरह इंट्रोड्यूस होती है, उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। सिंपल मेजोरिटी तो ठीक है, ये तो है, एक प्रोसीजर में देर इज अ स्लाइट वेरिएशन। प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन वेयर बट, तो सबसे पहले स्टेप में कहाँ जाएगी, प्रायर रिकमेंडेशन। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में कहाँ जाएगी, आप मुझे बताओ। प्रायर रिकमेंडेशन उसका है, कहाँ पे जाएगी सबसे पहला स्टेप, वेरी गुड, है ना। इट विल गो टू द स्टेट, यस सोजस, इट विल गो टू द स्टेट, ध्यान रखना। नाउ सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि दिस इज द ओनली अमेंडमेंट एक्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेवल ऑफ द स्टेट, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेवल ऑफ द स्टेट। ये भी सोच सकते हो आप, सोच रहे हो आप, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जो स्टेट के लेवल पे शुरू होता है। एक तो ये दिख रहा है, नेम द अदर वन। नहीं, 360 पे शुरू होता है वसील, शुरू, ये तो रेटिफिकेशन तो बाद में होता है। ठीक है, शुरू, बताओ चलो। पहला तो ये, एक तो ये बता दिया, अब दूसरा बताओ। हाँ हाँ, प्रेसिडेंट रेफर्स इट टू स्टेट, हाँ हाँ, आई एग्री, बट स्टेट लेजिस्लेचर भी जाते हैं ना। हाँ, जिसमें स्टेट्स देमसेल्फ डिमांड, हाँ। अभी कौन सा है वो, विच इज द वन। नहीं, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ना, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 249 इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये तो आप बोल रहे हो कि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर दी, उससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ कुछ भी, वो तो ऑलरेडी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहाँ, कौन सा ऐसा है जो उसके लेवल पे शुरू होता है। ठीक है, सो देर इज ओनली वन, राइट, इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। when you are calling for the creation of legislative council, that starts only at the level of the state। ठीक है, इंटरेस्टिंग टेक, राइट, ये चीज़ हमने नोटिस नहीं करी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेवल पे होता है फर्स्ट टाइम वाले, अभी आप पहुंच जाओगे वहाँ पे, कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, चलिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटी में मज़ा अगर नहीं आए तो फिर हम पे धिक्कार है। पॉलिटी तो मैं आप लोगों की बहुत बढ़िया करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, अ फ्रेश रेफरेंस मस्ट बी मेड अंडर द आर्टिकल फॉर एवरी न्यू अमेंडमेंट मूव्ड इन द पार्लियामेंट। कुछ बच्चे ऑफेंड ऑफेंड हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर ऐसे जब ऐसे बोलते हैं ना कि मज़ा आ रहा है, छोड़ जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं आ रहा मज़ा। अ फ्रेश रेफरेंस मस्ट बी मेड अंडर आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल 3 होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, आर्टिकल 3 फॉर एवरी न्यू अमेंडमेंट मूव्ड इन द पार्लियामेंट, यू गाइज अंडरस्टूड इट। ठीक है, सो इट्स फॉल्स, कंप्लीटली फॉल्स। अगर कोई फ्रेश रेफरेंस, अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, बार बार थोड़ी ना प्रेसिडेंट वो करता रहेगा। ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, राइट। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं ये क्वेश्चन, बताओ मुझे। रेफरेंस मस्ट नॉट बी मेड टू कंसर्न लेजिस्लेचर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इवन दिल्ली एंड पुदुचेरी, ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड गाइस, है ना, वेरी गुड, इट्स ट्रू। ठीक है, नो रेफरेंस इज नीडेड इन केस ऑफ यूटीज इवन व्हेन दे हैव अ लेजिस्लेचर, दिस इज समथिंग दैट यू नो, बहुत इंटर किसी से पढ़ा है किसी ने, तो ही वो इसको आंसर दे सकता है। ठीक है, वेरी गुड। चलो नाउ लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी, इज इट अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट। वे सोनाली टुडे, सोनाली वेयर आर यू, सोनाली नहीं है, सोनाली बोल क्यों नहीं आज, टेस्ट में सो गई थी, एक्टिव रिकॉल में तो नहीं सो गई तुम, या सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट कैन बी डन थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन, ट्रू है एकदम ये। ठीक है, सो वी हैव दिस ट्रू। ठीक है, बट इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व सीजन ऑफ सिसेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, व्हाट इफ देयर इज अ सिसेशन ऑफ टेरिटरी, अगर जो सरकार अपन ने अपनी टेरिटरी दे दी किसी को, उस केस में क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए।
इट रिक्वायर्स अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। सिसेशन अगर करना हुआ हमें तो आर्टिकल 368 के अंदर होगा। वेरी गुड, वेरी 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 यूनियन केस, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू आ जाते हैं हम। एस के धर एंड जेवीपी कमिटी बोथ रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ट्रू और फॉल्स? युक्ता इस पे आएंगे। आप पहले ही मेरे क्वेश्चन प्रीएम्प्ट कर ले रहे हो क्या? कुछ बोल रहे हैं फॉल्स, कुछ बोल रहे हैं ट्रू। अच्छा, मोस्टली ट्रू ही बोल रहे हैं। अबीर, 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 वाई डू से दैट इज फॉल्स? हम्म, Can I say या गो ahead. SK committee only said that reorganization has to be done on administrative lines. I think it was silent on like linguistic and stuff. ओके, ठीक है, ठीक है। वाई डू यू से इट्स फॉल्स? बाकी लोग, बाकी लोग, वाई आर यू सेइंग इट्स फॉल्स? सही बात है, अबीर ने बोला कि इट इज साइलेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव। लिंग्विस्टिक पे बोला ही नहीं उसने। बट डोंट यू थिंक इट्स इम्प्लिसिट कि लिंग्विस्टिक मतलब रिजेक्ट कर दिया तो, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ले लिया तो रिजेक्ट ही कर दिया ना, इवन इफ इट्स, हाँ, इट्स अ रिजेक्शन ओनली ना, जब बात ही उस पे थी कि किस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन होगा। हाँ, तो इट इज रिजेक्शन ओनली, ठीक है। तो दे डिड जब इफ दे हैव चोजन एडमिनिस्ट्रेटिव वाला तो दे हैव रिजेक्टेड ना लिंग्विस्टिक, राइट? तो ऑब्वियसली, हाँ, तो इट्स रिजेक्टेड, इट्स ट्रू गाइस, है ना, इट्स ट्रू, इट्स नॉट फॉल्स, ठीक है। हो सकता है कंफ्यूजन डेफिनेटली, बट दे डू डिड रिजेक्ट इट। नो नो, दे डिड रिजेक्ट इट। इसमें लॉयर्स पैराडाइज नहीं है दीक्षा। इसमें लॉयर्स पैराडाइज नहीं है, ठीक है, चलिए। अच्छा, नेम अदर मेंबर्स ऑफ द पजल, हाँ, इट डिड रिजेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। नेम अदर मेंबर्स, इवन इफ मैं बोल रहा हूँ, इवन इफ सपोज कर लो आपको सोचना हो कि उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटिव वो ले लिया तो रिजेक्ट ही किया होगा, है ना। नेम अदर मेंबर्स ऑफ फजल अली कमीशन, कुंजरू एंड, वेरी गुड, कुंजरू एंड पनिकर, के एम पनिकर, ठीक है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया पढ़ के आए हो, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को डर लग रहा है क्या? पॉलिटी में डर लग रहा है आप लोगों को? फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को डर लग रहा होगा इस समय कि इतना याद रखना है। नाउ यू सी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है ना, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्टिव रिकॉल। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हो ना, आपको लगता है ये तो नहीं रटना होगा, ये तो नहीं रटना होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये भी रटना है, ये भी रटना है, ये भी रटना है, सबको सब याद हो, और देन इट इंटिमिडेट्स यू एंड देन यू गेट दैट फोर्स टू रटोफाई थिंग्स, ठीक है, देन यू गेट दैट फोर्स टू रटोफाई थिंग्स, राइट। चलो, विच अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? विच अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द, देखो ये भी है, मैंने इमेज भी डाल रखी है एस के धर की। एस के धर क्या है? एस के धर हमारे कॉमरेड है, ठीक है। और आपको पता है कॉमरेड्स डू नॉट लाइक दिस थिंग्स, ठीक है। ये डाइवर्सिटी मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस, रीजनल बेसिस, इन सब चीज़ों पे नहीं करेंगे। तो एस के धर की कमेटी कभी भी लिंग्विस्टिक, रीजनल, कम्युनल बेसिस कुछ भी नहीं करेगी, वो सीधे सीधे कोल्ड रैशनलिज्म में चलेगी और बोलेगी कि यार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करो, ठीक है। तो कॉमरेड ऐसे काम नहीं करते, इसलिए फोटो डाली मैंने। जेवीपी आपको, अच्छा जेवीपी क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी थी? उस पर मैं वापस आता हूँ, आप लोगों ने सही आंसर दे दिया है मुझे पता है। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी थी, जेवीपी कमेटी? कांग्रेस की कमेटी, ध्यान रखना, सरकार की कमेटी नहीं थी, ठीक है। इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेटी, इट वॉज अ कांग्रेस कमेटी, ठीक है। चलो जी, अच्छा, ये है सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आपने सही बोला बिल्कुल, राइट। नाउ इस अब आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स वर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ दीज, ठीक है, ओनली टू टाइप, ओनली थ्री टाइप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ दीज वर इंक्लूडेड इन इंडिया वाया रेफरेंडम? आ जाओ, हम भी अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं थोड़ा बहुत। टू, ठीक है, ठीक है, ओनली टू। युक्ता इज सेइंग ओनली टू। हाउ मेनी? टू, देख लो, देख लो, वाया रेफरेंडम। युक्ता इज सेइंग जूनागढ़ एंड सिक्किम। ऋषिता इज सेइंग जूनागढ़ एंड सिक्किम। हम्म, ठीक है, बाकियों को तो पता ही नहीं है, बोल ही नहीं रहे, अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। कुछ तो तुक्का मारो, कुछ तो तुक्का मारो। अरे तो प्रिंस, बंगाल का एक भी पार्ट है, ये भी इसमें से आंसर दो ना। वो सिलहट की बात कर रहे होंगे तुम मोस्ट लाइकली। यहाँ पे सिलहट नहीं है ना, यहाँ पे आंसर दो अभी, राइट। हैदराबाद पुलिस, हाँ, हैदराबाद, जूनागढ़ सिक्किम इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना, जूनागढ़ एंड सिक्किम इज द आंसर, ठीक है। त्रमन कोर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, बिल्कुल, रादर द प्राइम मिनिस्टर को धमका के ही जब आर ओन बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ही प्लेड दैट चार्ल्स। एंड हैदराबाद आपको बताइए पुलिस एक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन इन हैदराबाद?
कैन समवन टेल मी ऑपरेशन व्हाट? पोलो, वेरी गुड. नाउ लेट्स टेल द नेम ऑफ द ऑपरेशन इन गोवा, जल्दी फटाफट. पोलो हो गया, अब गोवा वाले का बताओ. विजय, वेरी गुड गाइस. ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस, बहुत सही. ठीक है, जूनागढ़ में अपन रेफरेंडम से चले गए थे. आई थिंक ये अपने दिस पर्सन भुट्टो, ठीक है, भुट्टो के जो बेनज़ीर भुट्टो के जो पिताजी थे वो वहीं के दीवान थे जूनागढ़ के. आई थिंक ही वाज द प्राइम मिनिस्टर और समथिंग, और दीवान समथिंग लाइक दैट, एंड ही वेंट अवे टू पाकिस्तान फ्रॉम जूनागढ़ ओनली, राइट. बट द यू नो द मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज हिंदू एंड दे डिड नॉट लाइक ऑब्वियसली. ठीक है, द भुट्टोज दे डिड नॉट लाइक, राइट. तो रेफरेंडम हुआ, उसमें हार गए. फिर वहाँ से जूनागढ़ से ही वेंट टू द पाकिस्तान, एंड देन फिर अपना दिस भुट्टो, देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. देन हिज डॉटर, नाउ हिज ग्रैंडसन इज द, अब कौन से फॉरेन मिनिस्टर है ना, बिलावल भुट्टो. फॉरेन में क्या है, फॉरेन बीच में था, अब कुछ और है शायद. हाँ, पहले फॉरेन था. चलो एनीवे, हमें नहीं जानना, पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी नहीं कर रहे हम. ठीक है, चलो. एनीवे, लेट्स मूव टू दिस. जूनागढ़ एंड सिक्किम इज द राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज द नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? व्हाट वाज द नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे थोड़ा. लेट्स सी, आप दे सकते हो आंसर या नहीं. वेरी गुड युक्ता, वेरी गुड. आई डेंट एक्सपेक्ट, या वेरी गुड अबीर, गुड. ठीक है, सो इट वाज एक्चुअली जो पाक को जो टेरिटरी सेसीड करी थी हमने, ये बेरुबरी थी. ठीक है, इट वाज बेरुबरी यूनियन ओनली, राइट. सो यही सेसीड करी थी, इसी पे ही क्वेश्चन आया था. एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द नेहरू नून अग्रीमेंट. नेहरू जी ने बोला ये वाली टेरिटरी दे दो, ठीक है, अपना पीस वीस मिल जाएगा. आइडियलिस्ट आदमी है ना, इनको लग रहा है कि ऐसे पीस मिल जाता है ना. अभी पता नहीं है, रियलिज्म की दुनिया में आए थोड़ी है, जहाँ पे ग्रीनलैंड को भी बोल दिया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. इन्हें पता ही नहीं था. ठीक है, तो या एनीवे, ही यूज्ड टू लिव इन हिज आइडियल वर्ल्ड. कोई बात नहीं, उन्हें दिखी नहीं ये सब चीज़ें. तो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज बेरुबरी यूनियन लोकेटेड? ऐसे ही तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि किधर है. ऐसे ही, इट्स नॉट अ क्वेश्चन दैट दे विल आस्क. वेरी गुड गाइस, सभी पता है तुम्हें. ठीक है, गुड. इट्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, वेरी गुड. ठीक है, चलो. नाउ देर इज वन मोर अमेंडमेंट दैट हैज सीडेड टेरिटरी. देर इज वन मोर अमेंडमेंट दैट हैज सीडेड टेरिटरी. यस, वेरी गुड. नो नो नो, नॉट सिक्किम. कैसे हो सकता है? सीडेड, सीडेड बोल रहे हैं, एक्विजिशन करवा दिया तुमने. इट्स द 100th अमेंडमेंट एक्ट. क्या है, जल्दी बता दो. यस, LBA, द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट. सबको पता है ना, वो दे यूज टू प्ले चेस. कितने लोगों को पता है ये चेस वाली स्टोरी? है ना, पता है ना चेस वाली स्टोरी. द राजा महाराजा यूज टू प्ले चेस विद द प्लेसेस. ठीक है, तो फिर वहाँ वाली कुछ चीज़ें जो हैं, यहाँ वाले राजा जी की हो गई, वहाँ वाली यहाँ वाली वहाँ वाले राजा जी की हो गई. ठीक है, तो फिर हमने ऐसे थे कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश था, बांग्लादेश के अंदर इंडिया था, तो वी एक्सचेंज इट, सो दैट्स नॉनसेंस कम्स टू एन एंड, राइट. ठीक है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस पार्ट ABC स्टेट्स. ठीक है, मेरे हिसाब से याद नहीं करना चाहिए आपको. ठीक है, करना है किसी को तो याद कर सकते हो. आई हैव क्रिएटेड दिस इन्फोग्राफिक फॉर यू. बाकी ये लक्ष्मीकांत में आपके दे ही रखा है, बट स्टिल मैंने ये इन्फोग्राफिक भी क्रिएट कर दिया है. आपको याद करना है, आप यहाँ से याद कर सकते हो. ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से मैं तो ना ये एक्टिव रिकॉल करवाऊंगा आपको, ना मैं चाहता हूँ. हाँ, D आता है बस, सही बात है. बट यू शुड नो कि ABCD क्या है. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दैट. व्हाट वर पार्ट ए स्टेट्स? पार्ट ए स्टेट्स क्या थी? पार्ट ए स्टेट्स क्या थी, बस इतना ही बता दो. ब्रिटिश प्रोविंसेस. ठीक है, ओके, वेरी गुड. एंड देवर, यस बिल्कुल, गवर्नर का रूल होता था उन पे, ब्रिटिश गवर्नर होता था. ब्रिटिश प्रोविंसेस गवर्नर रूल करते थे. व्हाट वर पार्ट बी स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स. एंड यूजुअली ये प्रिंसली स्टेट्स में क्या है, लेजिस्लेचर होता था. ठीक है, यूजुअली इनमें लेजिस्लेचर होता था. व्हाट वाज द प्रजामंडल मूवमेंट? ऐसे याद है क्या, प्रजामंडल मूवमेंट? पार्ट सी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, बिल्कुल. और पार्ट डी आपको पता ही, अंडमान और निकोबार. प्रजामंडल मूवमेंट याद है? प्रिंसली स्टेट्स में मूवमेंट थी, फ्रीडम मूवमेंट. ठीक है, जो इट वाज अगेंस्ट दिस डेस्पोटिक प्रिंसली स्टेट रूलर्स. ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस एक्टिव नहीं होती थी, तो इट वाज द प्रजामंडल मूवमेंट. चलो, अब आ जाते हैं सिटीजनशिप पे. देखो बहुत बचा है हमारा, बट सिटीजनशिप पे आ ही गए हैं गिरते पड़ते. आई डोंट थिंक इसके अलावा बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट्स हैं. जो जितने भी क्रेजी फैक्ट्स थे, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड देम हियर. ठीक है, इवन इन सिटीजनशिप आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप. ठीक है, सिटीजनशिप में सबसे पहला क्वेश्चन, और जो आखिरी मेजर क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, इज़ व्हाट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया? What all fundamental rights are available? What all, Prince? What all fundamental rights are available to only citizens of India? 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29, 30. 14 also, Vasila said 14. 15, 16, 19, 29, 30. Ananya is saying 29 and 30. 29 क्या है? अबे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गलत कर रहे हो आप लोग. काफ़ी लोग गलत कर रहे हैं इसको. 29 तो हो ही नहीं सकता दोस्तों. 29 तो हो ही नहीं सकता. ये लॉजिक है, बेसिक लॉजिक है. 29 हो ही नहीं सकता. ओ सॉरी, 29 बोल रहा हूँ. आई एम सॉरी. 29 तो है. इट्स 14 तो हो ही नहीं सकता. 29, 30 तो है ही. आई एम सो सॉरी.
14 नहीं हो सकता, ठीक है। 18 2 कैसे है? 18 2 भी नहीं, 18 2 भी नहीं है, नहीं, नहीं है, 14 इज नॉट देयर। अरे तो यार मैं क्या करूँगा इसमें, नहीं है तो, है ना, 14 इज नॉट देयर। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, 15, 16। हाँ, आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस यार, आई डोंट वांट कि हम यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएं, आई वांट टू टेक दिस फर्दर, तो इसको जल्दी जल्दी कर दो या तो, या फिर इसको खुद कर लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलो, बहुत ईजी, हाँ, वेरी गुड। हाँ, डी डी डी, मुझे लग रहा है इसमें मैं, हाँ डी ही है वैसे आंसर, एब्सोल्युटली, जस्ट अ सेकेंड, डी इज द आंसर, डी डी डी, इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डी डी, वेरी गुड, वेरी गुड, सिंपल, जल्दी जल्दी करते हैं, लेट्स लुक। चलो, इजी, इजी, सी इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सी, इजी, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट दिस सी ए 2019, सी ए 2019 के बारे में बताओ, व्हाट हैज़ इट डन, क्या किया है? जल्दी से सी ए का प्रोविजन कोई बता दे जल्दी से, सी ए 2019, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, व्हाट डज इट डू, क्या किया है सी ए 2019 में, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे, वी आर अ लिबरल डेमोक्रेसी, डोंट वरी, वी कैन, वी कैन स्पीक, या सी आई ओ प्लस ओ आई सी कंबाइंड, वेरी गुड अबीर, सही, ये क्या बोल रहे हो, पी आई ओ, एच एस बी सी, पी जे, वेरी गुड, नाइस, फ्रॉम अफगानिस्तान, पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाक, बांग्लादेश, यस, एच एस बी सी पी जे लुक्स नाइस, नो, एच एस बी सी, या, क्या है एच एस बी सी पी जे, जल्दी से बता दो, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, ये तुम जो इनके लेक्चर देख के आए उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोला होगा, है ना, क्लास में, मुझे पता है, आई नो हिज आइडियोलॉजी, बहुत स्ट्रांगली अपोज किया होगा उन्होंने क्लास में, वेरी गुड, हाँ, एच एस बी पी जे इज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन, राइट, ठीक है, इट इज फ्रॉम दीज, तो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि जो आपका नेचुरलाइजेशन वाला रूट है उसको रिलैक्स कर देता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, उनके लिए जो कंडीशन है थोड़ी ईज कर देता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कंप्लीटली आएंगे और मिल जाएगा, नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है उन्होंने इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन से, दैट्स दी ओनली थिंग दैट सी ए 2019 हैज डन, ठीक है। अगेन इट माइट बी आज दो, ठीक है, इट माइट बी आज, ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते, ठीक है, बट आपको ध्यान रखने हैं सारे फैक्ट्स, ठीक है, जो आपके डेट्स हैं, डेट याद रखो, ठीक है, 2014 वाली डेट याद रखो, रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है, कौन सी माइनॉरिटीज हैं, कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, प्लीज रिमेंबर देम, ठीक है, प्लीज रिमेंबर देम, रिवाइज कर लेना, ठीक है, दैट्स इट विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, लेट्स कम टू दिस नेक्स्ट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, छोटा सा पार्ट है, इसको जल्दी से करते हैं, विच आर्टिकल्स फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, विच आर्टिकल्स और आर्टिकल, विच आर्टिकल और आर्टिकल्स, शालिनी, गलत गलत गलत, गलत हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, 74, 74 एंड 75, सी इफ आई हैव टू चूज बिटवीन 74 और 75, आई विल चूज 75, ठीक है, इफ वी हैव टू चूज 74, 75, 74 इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द, राइट, द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, 75 टॉक्स अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, लोकसभा, है ना, 75 इज दैट, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज नथिंग बट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज टू द पीपल, राइट, तो वो पार्लियामेंट्री कैसे कन्वर्ट होता है, जब वो
कनेक्टेड होती हैं दोनों. 75 इज द थिंग दैट लिंक्स द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, टू द लेजिस्लेशन, ठीक है, टू द लेजिस्लेचर. 75, बट 74 एंड 75 बोथ फॉर्म द न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है. 75 इज ऑल्सो द 75 फॉर्म्स द कोर, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. चलो, ब्रिटेन हैज अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर वाइल इंडिया हैज नो सच सिस्टम. वेरी गुड. ट्रू ट्रू ट्रू. यस यस, ठीक है, सिंपल इजी चीज़ है. इन इंडिया द मिनिस्टर्स डू नॉट काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट, ठीक है. चलो, अब आ जाते हैं फेडरल सिस्टम पे, आ जाते हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम में और कुछ है नहीं, ठीक है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, पहले ही बताओ. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम? 4. 4. विच वन इज नॉट बेसिकली? दोस्तों ये चीज़ ना अभी हमें याद है, ये प्रीलिम्स में जाके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है. ये आप सोच सकते हो कि इंडिया क्या है, इंडिया फेडरल स्टेट है, इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, अरे फेडरल फीचर ही होगा, ठीक है, फेडरल फीचर ही होगा. सेकेंडली, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया में तो टोटली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो क्या इंडिया फेडरल नहीं है? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है. जो फेडरल अमेंडमेंट्स हैं दे आर रिजिड, है ना. फेडरल अमेंडमेंट्स जो हैं वो रिजिड है. तो इंडिया को मत सोचना, राइट, इंडिया को मत सोचना इन केसेस में. एक और चीज़, इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रट्टा मारो. मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा वो मत सोचो कि लॉजिक करो, फेडरल सिस्टम में कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए प्लीज़ रट्टा मारना, ठीक है, रट्टा मारो. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. 4 तो कॉन्स्टिट्यूशन की पॉइंट्स हैं, राइट. अब इसमें मैं आपको एक और फीचर है वो आपको पता ही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. यू गॉट कंफ्यूज नाउ, जस्ट आई नो, ठीक है. तो आई नो कि आप कंफ्यूज हो गए इस पे, दैट इज वाई दीज क्वेश्चंस आर देयर. अब इसमें 3 तो फीचर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं, रिजिड, सुप्रीमेसी, रिटन. रिजिड, सुप्रीमेसी, रिटन, राइट, ये याद रखना है आपको. बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी याद करना है आपको. और जो फाइनल है वो आपका पीवाई क्यू है. क्या है वो, जल्दी बता दो, जो हम पीवाई क्यू पीछे करके आए. व्हाट इज द फाइनल फीचर? व्हाट इज द फाइनल फीचर? देखो, मैंने आपका पेपर नहीं देखा है कल का, बट मैं आपको बहुत हाईली बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यहीं से मिलेंगी आपको, ठीक है, इसी लेक्चर से. मैंने कल का पेपर नहीं देखा आपका, बट बहुत लाइकली आपको कल यहीं से मिलेंगी चीज़ें. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट, वेरी गुड, ठीक है. सो ऑल एक्सेप्ट द फिफ्थ वन, दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरल फीचर्स. ध्यान रखना है यहाँ पे, रट्टा मारो इसको, रट्टा. दिस इज द थिंग, मेरी तरफ से एडवाइस है, रट्टा मारो, ठीक है. चलो, द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स? ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन फेडरल फेडरेशन, रादर इट मेंशंस यूनियन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज द इंडियन फेडरेशन, यही उन्होंने बोला था कि भाई हम फेडरल उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में अमेरिका है. वी आर अ डिफरेंट फेडरेशन, ठीक है. वी आर एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, राइट. इन दैट सेंस व्हाट आर वी आर बेसिकली नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, ठीक है. तो अगर आपसे ये बोला जाए दैट इंडियन फेडरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ फेडरेशन, सॉरी, इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट, ये स्टेटमेंट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? पढ़ो इसको. Indian Federation is a result of agreement and consists of indestructible union of destructible states. So the first part of this is wrong, right? The second part is true. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग, सेकंड पार्ट इज ट्रू, राइट. सो दिस इज द थिंग. यस, आर्टिकल 3 एंड 4. अच्छा दोस्तों, इसीलिए ये जो पार्ट है ना, ये जो आर्टिकल 3 4 है, इसका बहुत मेजर क्रिटिसिज्म होता है. आपके मेंस के आंसर्स में बच्चे भूल जाते हैं. आर्टिकल 3 एंड 4 आर सेड टू बी नॉन फेडरल फीचर्स, ठीक है. इसलिए क्रिटिसिज्म होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. आप लोग बोलोगे कि ठीक है फेडरल ही है, फेडरल है, लेकिन आर्टिकल 3 और 4 क्या है? अभी हमने बोला कि जो भी चीज़ें फेडरल से रिलेटेड होती हैं उस पर रिजिड है, लेकिन आप देखो ना, आर्टिकल 3 और 4 तो नॉन रिजिड है. क्यों? 4 ने क्या किया है, 368 के स्कोप से ही बाहर निकाल दिया. जब 368 ने स्कोप से बाहर निकाल दिया तो भाई किसी किसी स्टेट की कोई वैल्यू ही नहीं है. 368 पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो. दैट मीन्स योर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिमेन रिजिड, एंड दैट इज वाई ओके यू इट माइट क्रिएट कंफ्यूजन कि नहीं यार हम तो फेडरल हैं. आप ग्रैनविल ऑस्टिन को लेके आ जाओगे और बोल दोगे कि वी आर अ यूनिक मॉडल, वी आर फेडरेशन सुई जनरी. बट दिस इज अ वेरी वैलिड क्रिटिसिज्म कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 और 3 में, तो 3 में आर्टिकल 3 को लेके इट इज नॉट एट ऑल रिजिड. तो स्टेट्स का कोई वही नहीं है, राइट. सो ऑलवेज राइट दिस इन योर मेंस आंसर्स कि कैसे इंडिया क्वासी फेडरल स्टेट है. जब आप ये लिखो क्वासी फेडरल वाला, ठीक है, यू कैन ऑलवेज कोट दिस. रादर मैं तो आजकल क्वासी फेडरल सजेस्ट नहीं करता हूँ. देयर इज अदर टर्म्स, आप सब्सिडरी फेडरेशन बोल सकते हो इंडिया को, ठीक है, क्योंकि क्वासी फेडरल हर कोई लिख रहा है. सब्सिडरी फेडरेशन बोल सकते हो, सेंट्रलाइजिंग फेडरेशन बोल सकते हो. दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू कैन यूज, राइट, ठीक है. एनीवे, लेट्स मूव. पॉलिटिक्स वाले सारे वो करेंगे. इट यूजेस द वर्ड यूनियन एंड इज क्वासी फेडरल जस्ट लाइक द कैनेडियन मॉडल, ठीक है.
चलो आप जल्दी से आ जाओ इस पे, ये मुझे आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ाना है और आपको भी मजा आएगा आई एम श्योर इन दिस। जनरल ट्रेंड्स पे आ जाते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं आज, आई डोंट थिंक, अगर करूँगा भी तो लेट्स सी कितना हो पाएगा, बट इतना रेलिवेंट नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वेस्ट करना पड़े। इट्स वेरी इजीली डुएबल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है वो पार्ट, ठीक है। एम एन रॉय याद कर लेना, ठीक है। ओके थोड़ा बहुत कमिटीज़ याद कर लो। स्टेट कमिटी पे कंफ्यूजन आता है, हु वाज द हेड ऑफ द स्टेट कमिटीज़, जल्दी बता दो इसको, फिर इस पे आते हैं। बस यही क्वेश्चन है। कितने लोगों को लग रहा है वो सरदार पटेल? वेरी गुड सबीर, यही आंसर देखना था मुझे, सरदार पटेल देखना था मुझे, ठीक है। इट वॉज पंडित नेहरू, यही यही गड़बड़ करना है, यही हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पूछा मैंने। स्टेट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? द हेड वाज प्रोविंसेस के, यस, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना। उसमें और चीज़ें क्या याद रखनी है, याद रखो डायरेक्टली इलेक्टेड थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, ये याद रखो, ठीक है। याद रखो कि क्या वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेसिस पे सिलेक्टेड थी या नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ माइनर माइनर यार इतनी ज़्यादा याद मत करो, आई डोंट थिंक इट्स लॉजिकल टू डू इट, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जितना याद कर सकते हो करो, थोड़ा जितना याद कर सकते हो करो। आई थिंक यू कैन डू इट। नाम पे थोड़ा फोकस करो वहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू की जो अपनी फर्स्ट कैबिनेट थी, फर्स्ट कैबिनेट के नाम देखो। देखो जॉन मठाई, याद है तुम्हें या नहीं, ठीक है। फर्स्ट उसको देखो। फिर वो इंटरिम गवर्नमेंट को देखो थोड़ा, कि उसमें कौन कौन थे, ठीक है। उसमें मुस्लिम लीग से कौन था, ठीक है, कौन था मुस्लिम लीग से? आजकल पाकिस्तान वाले क्वेश्चन भी पूछने लगे, जिन्ना और लाहौर भी आने लगा है आजकल हमारे पेपर में, है ना। लियाकत अली खान, ठीक है। एंड ही हेल्ड विच पोर्टफोलियो? Finance. Now this is very very important because since he held finance, he wrecked the whole government. He did not let it function. Right? He did not let it function, and the interim government was a very stark realization that partition is imminent. Because if these people, it's very difficult to work with these people, right? We cannot work with these people. इतने ज़्यादा differences हो गए हैं कि ये लोग अगर सरकार में हुए भी ना हमारे साथ, तो ये सरकार चलने नहीं देंगे। तो ऐसे देश का जहाँ डिसफंक्शनल एक सरकार हो, उसका क्या फ़ायदा? तो इट्स बेटर दैट वी डिवाइड, ठीक है। दैट्स वाई वो बोलते थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कि दैट्स वाई सरदार पटेल बोलते थे कि जो है लेके निकलो, आगे बढ़ो, ठीक है। वेरी प्रैक्टिकल। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट, वो जो उस पे है फ्रीडम एट मिडनाइट, वेरी वेरी नाइस सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है। गांधी जी जाते हैं एंड वो सरदार पटेल से बोलते हैं, मैंने बताया भी था, यू कैन वॉच इट एट अपना ये सोनी वाला, सोनी लिव, वेरी नाइस, ठीक है। तो उसमें वो ये बोलते हैं दैट गांधी जी जाके बोलते हैं आइडियलिज्म में अपने, सरदार पटेल से जाके बोलते हैं कि तुम ना, सत्ता का नशा आ गया है, ठीक है, जो तुम है, सत्ता का नशा आ गया है, यू आर नाउ ड्रंक इन पावर एंड यू आर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है। तो सरदार पटेल बहुत उनसे बोलते हैं कि मैंने ना जीवन भर आपका एक लेफ्टिनेंट रह के रहा हूँ, ठीक है, हमेशा आई हैव बीन आफ्टर यू। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कोई गलत डिसीजन ले रहा हूँ, तो आप पहन लो ये क्राउन और फिर देख लो ना डिसीजन लेना कितना मुश्किल है। यू कम इन टू पावर, कम इन माई शूज एंड टेक द डिसीजंस। मैं तो मना नहीं कर रहा, आई विल लीव इट अभी के अभी, आओ ना आप, कम टू माई प्लेस, सिट ऑन माई प्लेस एंड टेक दिस डिसीजन, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी टू से बैड थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड, इवन व्हेन यू आर आउटसाइड इन गवर्नमेंट ऑल्सो, इट्स वेरी इजी। जब आप सरकार में जाओगे ना, तब आपको, हाउ मेनी ऑफ यू रेड दैट आर्टिकल जो मैंने शेयर करा था बाय सिमरन भारद्वाज, वंडरफुली रिटन आर्टिकल, यू विल अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज, टू एक्चुअली हाउ we always curse. There is a trend in India to curse bureaucrats. There is a curse to, it's a trend to, blame the government, politicians, right? हम भी करते रहते हैं डेफिनेटली, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू क्रिटिसाइज दैम, ठीक है, नेसेसरी भी है, ठीक है। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कुछ कुछ लोग जो होते हैं जेनविनली अच्छे होते हैं, उनको जबरदस्ती क्रिटिसाइज लपेट लेते हैं लोग इंस्टाग्राम उस पर, सोशल मीडिया, क्या करें, ठीक है। दैट इज थिंग, यू गाइज आर मोर मेच्योर, यू आर एबल टू सी थ्रू पीपल, यू आर एबल टू सी थ्रू कि कोई लोग फेम में, हवा में रील स्टार बन रहा है तो उसके पीछे नहीं जाना है, ठीक है। वी हैव टू लुक एट द पीपल। अब कुछ लोग इतने बड़े बड़े स्टार हैं कि उन्होंने AI जनरेटेड वीडियोज़ करके अपना प्राइज़ जीत लिया, ठीक है। ऐसे भी हैं लोग, आप लोगों को पता है कौन है, उनके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, राइट। तो यू गाइज हैव अ गुड आई टू आइडेंटिफाई पीपल, डेफिनेटली, ठीक है। एनीवे, लेट्स कम बैक टू दिस जनरल ट्रेंड्स पे। यू शुड वॉच दैट बाय द वे, फ्रीडम एट मिडनाइट। आई थिंक दैट इज सम वेरी 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 गुड सीरीज। आई थिंक उससे आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एंड उसमें ना कुछ भी ये नहीं दिखाया है, ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखाया है, ठीक है। उसमें ग्रे दिखाई हैं चीज़ें, ठीक है, वेरी वेरी। एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो वॉच रॉकेट बॉयज़। रॉकेट बॉयज़ तो जरूर देखनी चाहिए आपको, इट्स वेरी वेरी नाइस सीरीज। उसमें आपको समझ में आएगा हाउ, होमी जे बाबा यूज टू कॉल हिम भाई, नेहरू जी को भाई बोलते थे वो, है ना। एंड ही यूज टू टेल हिम कि ये जो आपका आइडियलिज्म है ना, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। सो आई ऑल्फन कोट दिस कोट बाय होमी जे बाबा, ही सेज दैट, एंड कुछ लोगों को समझ में नहीं आता पहली बार में, दैट नो पावर इज कॉस्टलियर देन नो पावर। तो होमी जे बाबा यूज टू टेल दिस कोट, नो पावर इज कॉस्टलियर देन नो पावर। बेसिकली अगर आपके पास जीरो पावर है ना, तो वो सबसे कॉस्टली चीज़ है। यू शुड बिकम वेरी वेरी पावरफुल, राइट, अदरवाइज इट्स गोइंग टू कम एट अ ग्रेट कॉस्ट, इट्स गोइंग टू कम एट अ ग्रेट कॉस्ट, राइट। यूक्रेन,
इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एनीवे लेट्स कम बैक दोस्तों। अब हाँ, न्यूक्लियर बनाना ही चाहिए, एंड वी शुड थैंक आवर विजनरी लीडर्स जिन्होंने ये नहीं गरीबी हटाओ हटाओ छोड़ो न्यूक्लियर पे इन्वेस्ट किया। आप सोचो, यू वी हैव सच अ इंडिया इज द ब्रह्मचलानी talks about the curse of geography that India faces, right? The curse of geography that India faces. We are uniquely wedged between two adverse nuclear powers, right? हम लोगों ने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया होता तो फिर क्या होता हमारा? Let them say whatever they want to say, Western powers, but our visionary leaders at least have not been that corrupt कि देश बेच के खा जाएं, you know, from either party. And this is, I am speaking from the value of mutual toleration, right? That yes, we might disagree with different parties, but we can't call any of them non-patriotic. I feel both of them try to do their best in the interest of the country. Both of them, both parties. I seriously don't believe that there has been any prime minister who has worked against the interest of the country, right? I don't think so. All of them have been very very fine अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लें, बट दे हैव एटलीस्ट दे हैव नॉट बीन लाइक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स, राइट? दे बेचो देयर ओन कंट्री फॉर देयर पर्सनल गेन्स। एटलीस्ट वी हैव नॉट हैड दैट काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, राइट? एनीवे लेट्स कम टू दिस जनरल ट्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा टाइम ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाती है बातें, ठीक है। तो बाकी लोगों का सोने का समय हो जाता है, जल्दी से करेंगे हम इसको। लेट्स टॉक अबाउट दिस जनरल ट्रेंड्स। 1773 से 1853 तक अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो कंपनी है, ये लॉज आई क्यों? बिकॉज द कंपनी वाज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल, राइट? सो दे वांटेड टू कंट्रोल दिस कंपनी, राइट? 1858 से ट्रेंड जो आपको समझ में आता है, इट इज दैट ऑफ एब्सोल्यूट क्राउन रूल, राइट? यहाँ पे आपके सारी पावर आ गई, ब्रिटेन ने अपने पास रख ली, पार्लियामेंट के पास आ गई, वहाँ के एग्जीक्यूटिव के पास आ गई। तीसरा जो फेज दिखेगा वहाँ पे आएगा कि अब थोड़ी थोड़ी पावर इंडियंस को दी जाए, एंड दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ सिंपल थिंग, इंडियंस वर प्रोटेस्टिंग। ये नहीं कि उनको अरे वी आर वेरी वी आर सिविलाइजिंग मिशन है, अब हो गए सिविलाइज, दे दो, नहीं। वी हैड टू स्नैच इट। 4 आना 5 आना अप्रोच, बाय द वे 4 आना 5 आना आज आगे नहीं बढ़ पाएगा, उतना ही रिवाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा है आज, राइट? सो एब्सोल्यूट क्राउन रूल से देन वी मूव टुवर्ड्स पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस फेज? अगर आपने ये फेजेस याद कर लिए तो यूल बी एबल टू एटलीस्ट डिराइव कि क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। एब्सोल्यूट क्राउन रूल 1773 से 1853 के बीच में आपको नहीं दिखेगा, राइट? इंडियंस को कुछ भी नहीं मिलेगा 1773 से 1853 के बीच में, राइट? एक्सेप्ट प्रॉब्ली कि हाँ कॉम्पिटेटिव सर्विस में, उसमें भी 1853 में मिला, ठीक है, कि कॉम्पिटेटिव सर्विस में 1833 में विलियम बेंटिक ने अलाउ कर दिया, बट उसका कुछ हुआ नहीं, राइट? तो इंडियंस को कुछ नहीं मिला। आई विल ट्राई टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरी एक्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड। बहुत मेहनत से बनाया मैंने आज ये, ठीक है? तो इसी पे मेहनत करी मैंने, जो मेजर, बाकी सब अभी तक ठीक था, अब ये है असली काम, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विथ आर लेक्चर। एक्चुअली एट 10:20 वी आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। सबसे पहले जो आएगा, इट विल हैव द 1776, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट इंटरवेंशन देखेगी इन दी इंडियन अफेयर्स, ठीक है? सो विल सी अ 10%, व्हाट विल हैपन इज दैट 10% का अपना प्लंडर में दे विल चार्ज दीज कंपनी के लोग, ठीक है? और दे विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे विल स्टार्ट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। यू विल सी दैट पीपल वर नेम्ड एज नबॉब्स, ठीक है? वो इतने ज़्यादा रिच हो जाते थे, दे वर नोन एज नबॉब्स, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, वी सी दिस फेज जहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिखता है। इसको के.एम. पनिकर ने रादर ही बोला कि दे क्रिएटेड अ रॉबर स्टेट। अब ये क्लाइव की पीपीटी क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज जब हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो वहाँ पे क्लाइव वाली चीज़ें आई विल पुट इट देयर, राइट? मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करेंगे और डिटेल में, ठीक है? देन 1773 में हमारा पहली बार आता है रेगुलेटिंग एक्ट, एंड दिस वाज मेजरली अ रिजल्ट ऑफ दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये जो क्लाइव के अंडर चला। दिस वाज अ डिफरेंट डुअल सिस्टम, ठीक है? पिट्स इंडिया एक्ट में दूसरा डुअल सिस्टम आएगा। ये डुअल सिस्टम में क्लाइव ने क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी चीज़ें अपने पास रखी कंपनी के पास और बाकी उनके नवाब्स के पास रखी, राइट? बस जो दूसरा डुअल सिस्टम होगा सेपरेशन का होगा। यहाँ पे बंगाल की जो नेटिव गवर्नमेंट है और क्लाइव ने कुछ अपने पास रखा। क्लाइव मैसिव करप्शन, ठीक है? वेरी यंग वेरी सक्सेसफुल, 23-24 की एज में सक्सेस मिल गई इतनी ज़्यादा, ठीक है? एंड इवेंचुअली ही डाइड ऑफ सुसाइड, ठीक है? ही डिड नॉट एक्चुअली, यू कैन कोट दिस कि वो सुसाइड, मतलब ऐसा बोल सकते हो, बट इट इज अ मिसकंसेप्शन दैट ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही हैड अ गिल्टी कॉन्शियंस। एक्चुअली ही डिड नॉट हैव अ गिल्टी कॉन्शियंस, ही एक्चुअली सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज, ठीक है? एंड इट वाज वेरी इनसफरेबल फॉर हिम। तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कर्मा केम टू बाइट हिम, ठीक है? इतनी ज़्यादा इनसफरेबल कंडीशन थी उसकी दैट ही कुड नॉट हैंडल इट एंड ही जस्ट कमिटेड सुसाइड, ठीक है? बट वेरी वेरी सक्सेसफुल, इसलिए क्लाइव ऑफ इंडिया बोलते हैं उनको, ठीक है? तो ये चीज़ है। फिर उसके इन्हीं आदतों की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। इसमें नंबर ऑफ प्रेशर्स होते हैं। पहली चीज़, अ लॉट ऑफ पीपल वर गेटिंग जेलस। ब्रिटेन में लॉट ऑफ पीपल वर गेटिंग जेलस कि इन लोगों के पास बहुत एक्सट्रीम वेल्थ थी जा रही है, यू नीड टू रेगुलेट दीज पीपल, यू नीड टू रेगुलेट दिस पीपल एंड यू शुड ऑल्सो गिव अस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहला जो एक्ट होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली अभी, पहले इसको रेगुलेट करते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ठीक है? ईआईसी को रेगुलेट करने के लिए, राइट? एंड यहाँ पे आपको दिखेगा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जस्ट लाइक देर इज ड्रिल बेबी ड्रिल, यू विल सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, हु विल टॉक अबाउट वॉर्स बेबी वॉर्स, राइट? यू विल सी सेंट्रलाइज्ड पावर, वो भी हम बात करेंगे क्यों आती है सेंट्रलाइज्ड पावर। देन वी आर गोना टॉक अबाउट 1784, 1784 में आएंगे है हमारे पिट्स, ठीक है? एंड पिट्स को आपको कैसे याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर इट एज स्प्लिट्स, ठीक है? मेरा नाम है पिट्स, हु पुट्स थिंग्स इन स्प्लिट्स, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1773 का एक्ट, जल्दी से बात कर लेते हैं। मेरा
इस पे इन्वेस्ट मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू रिमेंबर, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एक्ट। ठीक है, 1773 में मैंने आपको बोला ही था यहाँ पे दैट यहाँ पे इस समय क्या होता है, दिस पार्लियामेंट बिकेम केम इन अलार्म बिकॉज दिस प्राइवेट कंपनी वाज नाउ रूलिंग अ कॉन्टिनेंट, राइट? सो दे वर सेइंग दैट अब रेगुलेशन तो करो कुछ, ठीक है, नहीं तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रेडर्स ने इतनी बड़ी टेरिटरी ले ली है, ठीक है। एंड वहाँ पे कंपनी बोलती भी है, कंपनी के ऑफिशियल जब लिखते थे बोलते थे कि इतनी वीक है ना ये प्रिंसली स्टेट्स, इनको हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? एंड यू नो हाउ 10,000 की आर्मी को हरा दिया 500 लोगों ने, वाई? रेजिमेंटेड आर्मीज, एडवांस वेपन्स, एवरीथिंग वाज एडवांस, राइट? वी डिड नॉट एक्चुअली इवॉल्व। So it was in this context that अपना 1773 का एक्ट आता है। एंड फर्स्टली वॉरेन हेस्टिंग्स was actually named in this, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि पार्लियामेंट्री एक गवर्नेंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन लेड करेगी, बट इट वाज जस्ट पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन था ब्रिटेन की तरफ से, एंड दे वर स्टार्टिंग अ सिस्टम यहाँ पे, राइट? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दें पावर, बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि सेपरेशन ऑफ पावर हो जाए, वाई? बिकॉज दे डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी, ठीक है। सो व्हाट दे डिड इज दैट दे डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हेस्टिंग्स को ही दे दी, ठीक है, लेकिन जो जुडिशियल पावर्स हैं उन्होंने बोला अब इतना भी पावरफुल मत बनाओ, जुडिशियल पावर्स दे गेव टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, राइट? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के जो चीफ जस्टिस बने दैट वाज एलिजा एम्पे, एंड ही वाज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, बचपन के दोस्त थे ये दोनों, ठीक है। तो एक तरफ मेरा एक दोस्त वहाँ पे चीफ जस्टिस बन गया, तो मोस्ट लाइकली वो वॉरेन हेस्टिंग्स के बोलने पे ही बनाए गए होंगे ना। वॉरेन हेस्टिंग्स की बहुत ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है। एंड देन फाइनली आप देखोगे ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी इम्पीच्ड। विल टॉक अबाउट हाउ ही वेंट फ्रॉम दिस टू दैट, राइट? अब इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर मैंने आपको बताई दिया, सेपरेशन ऑफ पावर रिजिड नहीं है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, यहाँ पे बस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर दोनों वॉरेन हेस्टिंग्स को दे दी गई है। ऑब्वियसली सिंस दे डू नॉट वांट टू गिव डेमोक्रेसी, दे वांट अ सेंट्रलाइज पर्सन, ठीक है। एफिशिएंसी के लिए हमेशा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, बट थोड़ा चेक भी रखना था, तो इसलिए जुडिशियल उन्होंने पावर दे दी। अब इसी बेसिस पे हम इनके जो है प्रोविजंस याद करेंगे, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर। अब एक चीज ध्यान रखना, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन दिस, तो आपको रेड बैकग्राउंड मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, सबके डिफरेंट बैकग्राउंड मिलेंगे, सो दैट यू कैन डेवलप अ पिक्टोरियल मेमोरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, राइट? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, एंड ही टॉक्ड अबाउट, ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट हिम, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको इनके बारे में। हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड, सबसे पहले इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट करा गया, ठीक है, एंड दीज पीपल वर नेम्ड इन द एक्ट। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 लोग थे, दे वर नेम्ड इन द एक्ट, एंड ही हैड सच अ बैड हैबिट ना कि इसकी किसी भी इनसे काउंसिल में भी बननी बंद हो गई, राइट? ही यूज्ड टू ऑलवेज फाइट विद दीज पीपल, एंड दे स्टार्टेड हैविंग ईगो क्लैशेस आपस में, राइट? तो हेस्टिंग्स की बनती नहीं थी किसी से, राइट? व्हाट हैपेंड इज दैट मद्रास बॉम्बे गवर्नर दे वर सबॉर्डिनेटेड, ठीक है। सो दे रिक्वेस्टेड, राइट, जान के मैंने आपको फोटो डाली है ताकि आपको याद रहे कि हेस्टिंग्स को वो बोल रहे हैं, ठीक है, दैट कंट्रोल अन्ना कंट्रोल भाऊ। तो रिमेंबर दिस दैट दे वर सबॉर्डिनेटेड। वी हैव केप्ट दी फोटोज ऑफ करंट डे चीफ मिनिस्टर्स ताकि आपको याद रहे, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस इज इसमें प्राइवेट ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया जाता है। क्यों? रॉबर्ट क्लाइव की जो वेल्थ बनी थी ना, वो ये प्राइवेट ट्रेड के अकाउंट पे ही बनी थी। तो नाउ दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन्होंने क्या करा, प्रोहिबिट कर दिया इस प्राइवेट ट्रेड को, पूरी तरह से खत्म कर दिया इसको, ठीक है। देखो ये कौन जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का है, बट आज ही कर लेते हैं इसको, जितना हो रहा है बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में कर लेंगे, राइट? देन व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दे क्रिएटेड अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ध्यान रखना, दिस इज समथिंग जो कंपनी का इंटरनल है, बट जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, नाउ दैट विल रिपोर्ट दीज रेवेन्यूज एंड मिलिट्री की भाई करण जौहर ने कितना कमाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, करण जौहर ने कितना कमाया, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके बताओगे। यू हैव टू टेल कि कितना आपका रेवेन्यू आ रहा है, दिस ऑल ऑफ दिस हैव्स टू बी रिपोर्टेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट? दिस इज समथिंग दैट अगेन यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। एंड देन वी हैड द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, एलिजा एम्पे द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ का, एंड ही ऑल्सो यू नो टुक द ऑफिस द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है, एलिजा एम्पे। नाउ अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, जब वॉरेन हेस्टिंग का एवोल्यूशन कैसे होता है। व्हेन ही केम इनिशियली टू इंडिया, ठीक है, व्हेन ही केम इनिशियली टू इंडिया, तो ही यूज्ड टू से दिस, आई लव इंडिया अ लिटिल मोर देन माय ओन कंट्री, रादर ही वाज अ ओरिएंटलिस्ट। आपको पता होगा मदरसाज इन्होंने शुरू करे, ठीक है, जब आप एजुकेशन वाला पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पे देखेंगे हेस्टिंग्स ने कैसे मदरसाज शुरू करें। तो इनिशियली ही रिस्पेक्टेड द इंडियन ट्रेडिशंस, ही अडॉप्टेड द मुगल सिस्टम्स, ही सेड दैट भाई ये जो करप्शन वगैरह है इसको हटाएंगे हम, एंड ये बोलते हैं दिस इज देयर इज अ फियरनेस इन द यूरोपियन मैनर्स, राइट? एंड ही सेज दैट ये सब चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी, नेटिव ऑपरेशन खत्म करना पड़ेगा, इज समथिंग समवन हु लव्ड इंडिया, इट सीम लाइक दैट, राइट? बट देन इवेंचुअली यू विल सी द एरोगेंस ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। वो बोलते हैं ना, लॉर्ड एक्टन का क्या कोट है, जल्दी बता दो, लॉर्ड एक्टन का क्या कोट है? Power पावर करप्ट, corrupts and absolute power corrupts absolutely. absolutely, that is what happens, and there is one instance that I want to talk about. So he wanted money to finance his Mysore war. मैंने बोला ना, वॉर को बहुत पसंद करते थे, पैसे थे नहीं इनके पास. What he did,
चैत सिंह वॉज अ पर्सन जो जमींदार थे। चैत सिंह को इन्होंने बोला कि पैसे दे, ठीक है। चैत सिंह वॉज सो मच ट्रॉमेटाइज्ड, ही केम टू बनारस, ही केम टू बक्सर, ठीक है। एंड बक्सर पे उन्होंने अपनी पगड़ी वॉरेन हेस्टिंग्स के पैरों में रखी, ठीक है। बाद में उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। ही रोट अ लेटर, वेरी रिस्पेक्टफुल लेटर, हेस्टिंग्स को बोला कि यार प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को मत करो, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हेस्टिंग्स ने उसको मिलने से मना कर दिया बाई सेइंग दैट द लेटर वाज ऑफेंसिव। नाउ व्हेन द हिस्टोरियंस हैव रेड दैट लेटर वाज एब्सोल्युटली फाइन, बहुत ही रिस्पेक्टफुली योर एक्सीलेंसी करके बात करेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग what he did is Hastings sends the sepoys to arrest the zamindar. This is the thing, he did not even respect the basic dignity of these people, ठीक है। तो ये पहला इंस्टेंस है। दूसरा इंस्टेंस सुनिए, ठीक है। दूसरा इंस्टेंस जो आपको सुनना है वो है विद रिस्पेक्ट टू हिज कंडक्ट विद द बेगम्स, ठीक है। अगेन ही वांटेड टू फाइनेंस द मैसूर वॉर, राइट। तो क्या होता है, फैजाबाद में ही टॉक्स, जो यंग नवाब्स होते हैं उनको बोलता है कि जितनी भी तुम्हारी मम्मी दादी हैं उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट मनी फ्रॉम मी, ठीक है। तो वो मना कर देती हैं, जो एल्डरली वुमेन होती हैं वो मना कर देती हैं इस चीज़ को, राइट। दे रिफ्यूज टू डू इट। देन ही सराउंडेड द फोर्ट, एंड ही एक्चुअली कैप्चर्ड द यूनिक्स, राइट, इम्प्रिजन टाइम। जब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 100 लाख रुपए कहाँ हैं, ठीक है, ये जूल्स एंड ट्रेजर्स कहाँ हैं, तब तक उनको छोड़ा नहीं, ही स्टार्व्ड देम, राइट। एंड देन ही टुक दैट मनी। एंड दिस इंस्टेंस मैंने आपको बोला था, एडमंड बर्के को याद रखना, ठीक है। एडमंड बर्के ही स्टूड अप इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स, ठीक है। एंड ही सेज दैट इतना घटिया इन्होंने कंडक्ट दिखाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, दैट ही डिजर्व्स टू बी इम्पीच्ड। ही हैज टेकन अवे द डिग्निटी ऑफ द नेटिव पीपल जो ये प्रोटेक्ट करने गए थे। तो एडमंड बर्के का कोट है ना, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड फॉर द ट्रायम्फ ऑफ ईवल इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग। तो ही स्टैंडिंग अप, राइट। एंड इट इज सेड, एंड ही सेज दैट व्हेन ट्रेजर इज बिल्ट ऑन टॉर्मेंट इवन द स्टॉन्चेस्ट हार्ट स्वीप, राइट। तो दैट इज द थिंग दैट हैपेंड, ये चीज़ इन्होंने करी। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई टॉक अबाउट इज, क्यों मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बने। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट हैपेंस इज, एलिजा एम्पे और ये बचपन के दोस्त थे, ठीक है। अब अनदर थिंग हैपेंस इज, नंद कुमार एक व्यक्ति होता है, वो हेस्टिंग्स पे चार्ज डालता है करप्शन का, राइट। आपको लगेगा आजकल कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी हो जाता है ये सब, करप्शन का चार्ज डालता है। एंड यू नो व्हाट ही डज, हेस्टिंग्स फाइल्स अ कंप्लेंट ऑफ फॉर्जरी, ठीक है। फॉर्जरी की कंप्लेंट डाल देता है नंद कुमार के अगेंस्ट, एंड नंद कुमार गोज टू एलिजा एम्पे के कोर्ट। एलिजा एम्पे convicts him and publicly executes him. So this was the level of governance that he delivered. Came as a Orientalist but left as a conqueror. ठीक है, and that is why impeachment was introduced against him. That is the thing. ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट ने तो देख लिया कि क्या हुआ, मिसमैनेजमेंट और सब कुछ होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई दे सेड कि भाई इतनी पावर एक व्यक्ति को देना सही नहीं है। दैट इज वाई दे क्रिएट डुअल कंट्रोल मॉडल। यहाँ पे दो चीजें क्रिएट होती है, एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और एक होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी वाला था ही, उसको बोला कि भाई तुम अब पॉलिटिकल पावर नहीं लोगे, तुम अब कमर्शियल पावर रखो बस, ठीक है। विल क्रिएट अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे लोगों को कंट्रोल करना है, राइट। तो इन्होंने सेपरेट कर दिया। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर कमर्शियल और पॉलिटिकल है, अभी भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव नहीं है, कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को सेपरेट कर दिया इन्होंने, राइट। नाउ दिस हैपेंस, तो पिट्स का आपको ये ध्यान रखना है, स्प्लिट्स किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, इसकी स्टोरी मैंने आपको दे दी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं पिट्स, ठीक है। आपको ग्रीन से याद रखना है, इसको कोशिश करना है याद करने की। नाउ राइट, व्हाट हैपेंस इज, नाउ कंपनी बिकम्स द सबऑर्डिनेट टू स्टेट। अब इन्होंने बोला भाई ये सही नहीं है तरीका, वॉरेन हेस्टिंग्स तो कंपनी वॉर्स पे वॉर दिए इसने, एंड ही हैज टॉर्मेंटेड द नेटिव पीपल, वी नीड टू कंट्रोल दिस। कंपनी बहुत ज्यादा बाहर जा रही है, वी नीड टू क्रिएट अ स्टेट बड़ी होनी चाहिए ना कि कंपनी। दैट इज वाई दे क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो दिस डबल गवर्नमेंट केम, ठीक है। यहाँ पे कमर्शियल एस्पेक्ट था एक आमिर खान का, और एक था अपना पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है। जो कमर्शियल एस्पेक्ट है दैट वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नॉट द बीसीसीआई बट दिस वाज द पॉलिटिकल बोर्ड, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता था, ये पॉलिटिकली कंट्रोल करता था जितनी भी चीजें, ठीक है, पॉलिटिकली कंट्रोल करता था। एंड देन द अदर वन वाज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी था कि देयर इज अ जनरल प्रोहिबिशन ऑन वॉर्स। क्यों? क्योंकि आप एक वॉर्स बेबी वॉर्स वाला अभी गवर्नर जनरल देख के आए हो, तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या बोल रहा है कि वी नीड टू कंट्रोल दिस पर्सन, दैट्स व्हाई देयर वाज अ जनरल प्रोहिबिशन ऑन वॉर्स, राइट। नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज दिस, अगेन बॉम्बे एंड मद्रास आर सबऑर्डिनेटेड, ठीक है। अब क्या होता है, बॉम्बे और मद्रास, आई थिंक द फोटो बंगाल हो गया, बॉम्बे और मद्रास वर सबऑर्डिनेटेड, आई थिंक दूसरी फोटो नीचे, एनीवे बॉम्बे और मद्रास वर सबऑर्डिनेटेड, एंड देन दिस एक्ट फॉर्म्स क्रिएट्स अ लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे नहीं कि वैसे तो पावर डिवाइड हुई, डुअल सिस्टम है, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट कर दिया। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों किया, बिकॉज एक्चुअली हुआ ये था कि हेस्टिंग्स ने ना पहली एक ट्रीटी को बोला था, बॉम्बे ने जो ट्रीटी करी थी मराठास के साथ उसको ना नलीफाई कर दिया था,
ठीक है, और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, बॉम्बे ने मना कर दिया था टू लिसन टू बंगाल, दैट इज वाई नाउ दिस सेंट्रलाइजेशन वाज डन कि बॉम्बे और मद्रास बंगाल के अंडर रहेंगे, ठीक है, दिस वाज द थिंग। चलो नेक्स्ट थिंग, हाँ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी टेरिटरीज वर कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है पिट्स इंडिया एक्ट में, कि आपको जो है ब्रिटिश पोजेशंस पहली बार कंपनी टेरिटरीज को बोला गया। राइट नाउ लेट्स कम टू अपना 1786, बहुत छोटा सा एक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। नाउ दिस इज कॉर्नवालिस, ठीक है। अब कॉर्नवालिस का आप देखोगे ना, ही इज़ अ वेरी रेसिस्ट पर्सन, ठीक है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको रेसिस्ट बोलने के लिए, बिकॉज आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना जहाँ पे आपको ये लिखा है कि कॉर्नवालिस ने नेटिव्स को पावर दे दी, गलत होगा, ठीक है। ही इज़ अ आईएएस लवर, ठीक है, इसने इतनी पावर दे दी ना आईसीएस को, सारी पावर डालते जाओ, सारी पावर, एंड ही इज़ रेसिस्ट, ठीक है। ही इज़ समवन हु डज नॉट ट्रस्ट द नेटिव पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ दिखेगी आपको, पता है ये दिस इज द सेम पर्सन जो वहाँ पे उनसे हार के आया, ठीक है, अमेरिका में, जो अपना अमेरिकन रेवोल्यूशन में हारने का सारा डील वील करके यही आए हैं भाई साहब, ठीक है। बट क्योंकि अमीर घर से थे, नोबल थे, तो डेफिनेटली दिस कॉर्नवालिस गॉट दिस पोजीशन एज वेल, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ही गॉट द पावर टू वीटो, ठीक है। वाई ही गॉट द पावर टू वीटो, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हेस्टिंग्स की लड़ाई होती थी, आपको पता ही है, हेस्टिंग्स की आपस में लड़ाई होती रहती थी, तो दैट इज वाई दे डिडंट वांट कि दिस कॉन्फ्लिक्ट शुड गो ऑन फर्दर, राइट। सो शुड गेट द पावर टू वीटो सो दैट देयर आर स्मूथ कंटिन्यूएशन। देयर वाज यस ही वाज आल्सो नॉट कमिंग जब तक उन्हें पोजीशन ऑफ पावर नहीं मिलती है। तो देन व्हाट हैपेंड इज वीटो पावर दे दी गई ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो, जो हेस्टिंग्स की सबसे नहीं बनती थी, इसको खत्म किया जाए, आगे नहीं बनी तो गवर्नर जनरल की चलनी चाहिए। तो ही वाज बोथ गिवन द पावर ऑफ गवर्नर जनरल एज वेल एज द कमांडर इन चीफ, राइट, ठीक है। देन दिस पावर वाज लेटर एक्सटेंडेड टू ऑल द गवर्नर जनरल्स, जो भी वीटो वीटो की थी, स्पेसिफिकली पहले कॉर्नवालिस को दी गई थी, फिर सारे गवर्नर जनरल्स को दे दी गई, ठीक है। अब इसके बाद 1793 में भी ऑब्वियसली कॉर्नवालिस के कॉन्टेक्स्ट में ही ये एक्ट आता है, ठीक है। कॉर्नवालिस ने यही बोला था कि मुझे वीटो पावर दे दो, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट दे आस्क्ड। अब 84 तो इसलिए आया था बीच में बिकॉज ये हेस्टिंग्स का बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होता था, अदरवाइज 20 ईयर की लीज मिलती है। तो सबसे पहले तो 1793 में वो 20 ईयर वाला चार्टर रिन्यू करा, उन्होंने बोला जो करना है करो, मजे करो, फन करो, जो करना है करो, ठीक है, दैट वाज समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे देयर वर सर्टेन थिंग्स जो प्रॉफिट की बात होने लगी थी, राइट। देयर वाज समथिंग जो कि अब प्रॉफिट के लिए क्या करा जाए, ठीक है, हाउ डू वी कंट्रोल दिस। तो अब यहाँ पे आप देखोगे सर्टेन थिंग्स दैट केम इन 1793, ठीक है। पहली चीज़, कमर्शियल प्रिविलेज 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिए, 20 इसलिए करा है ताकि 20 याद रह जाए आपको, वैसे 20 के लिए हमेशा एक्सटेंड होता था, तो डिफिकल्ट नहीं है इतना याद करना, ठीक है। देन देयर वाज अ रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आगे जाके कॉर्नवालिस जब पढ़ेंगे तो तब रूल ऑफ लॉ देखते हैं हम। तो ही इवन सब्जेक्टेड द यूरोपियंस टू द लॉ, रूल ऑफ लॉ, क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट किया, इवन द यूरोपियन सब्जेक्ट्स वर नाउ सब्जेक्टेड टू दिस लॉ, ठीक है, द यूरोपियन पीपल वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ आया यहाँ पे 1793 में। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज 5 लाख पाउंड, ठीक है, 5 लाख पाउंड की बात करेगी भाई, ये जो है दिस विल बी द अमाउंट दैट विल बी पेड टू द पार्लियामेंट, ठीक है, आपको ये किया जाएगा। एंड देन इन्होंने ये चीज़ भी बोली कि कोई भी ट्रूप बिना परमिशन के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, या तो आप रिजाइन करोगे, ठीक है, नहीं तो आप बिना परमिशन के बाहर नहीं जाओगे। कॉर्नवालिस ने ये भी बोला कि ये जो प्राइवेट जो बैन वगैरह हुआ है उसके अलावा ही स्टार्टेड टू इंक्रीज द सैलरी ऑल्सो, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज यहाँ पे लाइसेंसेस देने लगे इंडिविजुअल्स को, ठीक है, दे वर स्टार्टिंग टू गिव दिस प्रिविलेजेस टू दिस इंडिविजुअल पीपल, ठीक है, लाइसेंसेस देने लगे अब वो। तो जो पहले प्राइवेट ट्रेड था वो ही रिटर्न मार गया अब वापस से, वो ही वापस से रिटर्न मार गया इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसेस, ठीक है। तो अब आप लाइसेंसेस देने लगे हो इंडिविजुअल्स को टू डू दिस ट्रेड, ठीक है, तो ये प्रिविलेज मिलने लगे, ठीक है। तो दीज वर दी फैक्ट्स ऑफ 1793। इसके अलावा नाउ दिस, ये जो प्रिविलेज दिए गए, इससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इज दैट ओपियम ट्रेड स्टार्टेड, ठीक है, दिस ओपियम ट्रेड स्टार्टेड बिकॉज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वही था, राइट। सो दीज वर दी थिंग्स दैट कंटिन्यूड विद द चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज, यहाँ पे अगेन एक और सेपरेशन होता है विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू, ठीक है, मैटर्स। तो मैंने आपको बोला ना कमर्शियल मैटर्स में ये चीज़ें चेंज हुई। अब जुडिशरी में भी देखो दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है, कमर्शियल कोर्ट्स होते हैं और नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने व्हाट ही डिड इज दैट ही सेपरेटेड दिस जुडिशियल फंक्शन को अलग कर दिया, रेवेन्यू को बेसिकली जुडिशरी से पूरी तरह कंप्लीटली हटा दिया, ठीक है। तो पहले जुडिशरी में माल अदालत होती थी जो रेवेन्यू मैटर्स को देखती थी, ही रिमूव देम कंप्लीटली, जुडिशरी से वो पावर ही छीन ली इन्होंने, ठीक है। एंड देन यू विल सी दैट होम गवर्नमेंट, वैसे ये तो ईजी सा है, कुछ नहीं है, बट दिस एक्ट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द बेसिस फॉर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का एक बहुत ही मेजर पार्ट 1793 के क्रिटिसिज्म से निकल के आता है, ठीक है। तो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू 1793 का एक्ट, ठीक है। लास्ट एक्ट दैट जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू 1813 का एक्ट, ठीक है। अब 1813 का एक्ट का कॉन्टेक्स्ट समझ लो सबसे पहले। देखो इस समय क्या किया था, नेपोलियन भाई साहब ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगा दिया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में उसने बता दिया जिसने भी अपने अपने पोर्ट्स अलाउ करे अगर ब्रिटिशर्स को यूज करने से, आई एम गोइंग टू अटैक देम, ही स्टॉप्ड एवरीवन फ्रॉम ट्रेडिंग विद द ब्रिटिश, बट व्हाट दे डिड, दे हैड कॉलोनीज, तो कॉलोनीज से उनका काम चल गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में नाउ वहाँ के जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे ना, इंग्लैंड में जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे तो हमारे पास काम बचा नहीं है,
you need to give us access to eastern markets now. You need to give us access to eastern markets now, and that is what you'll see कि यहाँ पे ईस्टर्न मार्केट्स को एक्सेस मिलेगा, ठीक है। मतलब कंपनी को जो वो चार्टर मिलता था ना कि कंप्लीटली तुम्हारी मोनोपोली है, उसको खत्म कर दिया जाएगा 1813 में, राइट। दूसरा जो रीजन था इस चेंज के लिए वाज दी एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ के आइडिया 1776 में उन्होंने किताब लिखी, राइट, द वेल्थ ऑफ द नेशंस। दीज आइडियाज स्प्रेड वेरी वेरी क्विकली, राइट। और जब 19th सेंचुरी आई तो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड, जैसे आज एंटी फ्री ट्रेड मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज फेसिंग अ पिंसर मोमेंट जो बोलते हैं हम, उस समय फ्री ट्रेड के आइडियाज बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने ये तो बोला कि ठीक है एडम स्मिथ के आइडियाज जो है हम फॉलो कर लेंगे, लेट्स अप्लाई फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल लगाते हैं। बट अब हमारा जो है एक सोने की मुर्गी है, ठीक है, तो हम चाइना को तो नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने बोला दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम मोनोपोली अभी भी रखेंगे और कंपनी को वो मोनोपोली देंगे, उसमें हम रिस्क नहीं करेंगे, उसमें हम कंपटीशन नहीं लेके आएंगे। लेट्स कंटिन्यू विद दोज टू थिंग्स। और वो दो चीज़ें क्या है आपको पता है, ठीक है। एक तो है चाइना के साथ जो भी ट्रेड है, दूसरा है चाय, ठीक है। चाय और चाइना, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चाय और चाइना ऐसे याद रखो, चाय एंड चाइना, ठीक है। सो कॉर्नवालिस, अच्छा इसमें क्या हुआ, कॉर्नवालिस का भी इतना बेकार था, है ना। कॉर्नवालिस ने भी सारा सेंट्रलाइजेशन करा पावर का, राइट। सो नाउ 1813 में इन्होंने क्या करा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक्सपैंड कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ताकि गवर्नर जनरल पे थोड़ा कंट्रोल रहे, ताकि अंदर डिसेंट रहे, ठीक है। सो वी इंक्लूडेड मोर पीपल इन इट सो दैट देयर वाज चेक ऑन द गवर्नर जनरल। इन दोनों ने बहुत ही मिसमैनेजमेंट किया था, राइट। एंड देन अनदर थिंग वाज दैट अब 1813 आते आते इनकी रेवेन्यूज इतनी मैसिव बन गए थे, क्योंकि मोर टेरिटरी वाज कॉन्कर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब इन्होंने बोला, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बोला कि अब तुम ना दो अकाउंट बनाओगे, तुम ना ये बहुत फज करते हो डेटा, ठीक है। तुम जो रेवेन्यू, तुम टेरिटरीज से रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हो और तुम बिजनेस भी कर रहे हो, अब ये दोनों चीज़ें सेपरेटली दिखाओ। तुम मुझे क्लियरली बताओ कि तुम टैक्स में कितना पैसा कमाते हो, ठीक है, और तुम ट्रेड से कितना पैसा कमाते हो। तो दे सेड कि अब तुम्हें अकाउंट्स अपने अपने डिफरेंट करने पड़ेंगे, राइट। सो दिस हैपेंस एंड इसी टाइम पे आप देखोगे दैट यहाँ पे इस समय एक सिविल सोसाइटी जो होती है, एक छोटा सा पार्ट, जैसे आप देखोगे देर आर टू रिलीजन्स हु हैव अ हैबिट ऑफ मिशनरीज, ठीक है। वन इज क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, एंड सेकंड इज, मतलब दीज टू आर क्या बोले, दीज आर मिशनरी रिलीजन्स, ठीक है, मतलब दे स्प्रेड, ठीक है। तो वो एलिमेंट आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि दे हैव अ टेंडेंसी टू स्प्रेड, राइट। तो यहाँ पे वही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका दिमाग इसमें चलता रहता है कि कैसे स्प्रेड करें, ठीक है। तो देवर ऑल्सो कंटिन्यूसली लॉबिंग, राइट। एंड दे फाइनली गॉट एंट्री इनटू दिस 1813 में। उन्होंने बोला इनको इन सबको अलाउ कर दिया गया कि सिविलाइजेशन जो है इनको एंट्री करी जाए। अब ये एंट्री जो है ना इतनी आसान नहीं थी, मतलब इट वाज डिसगाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे बोला गया एजुकेट करेंगे इंडियंस को, ठीक है, और उसके लिए स्पेसिफिकली 1 लाख रुपीज वर गिवन, ठीक है, 1 लाख रुपीज वर गिवन। तो वो ठीक है, एजुकेशन भी थी, बट ऑब्वियसली वी नो दैट द रियल रीजन वॉज द क्रॉस, ठीक है, द रियल रीजन वॉज द क्रॉस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। 1813 में आप लॉर्ड हेस्टिंग्स को देखते हो, नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स। वी सी दैट उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मोनोपोली एंड कर दी जाती है एक्सेप्ट चाइना, ठीक है, एंड एक्सेप्ट चाय, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे जो है मोनोपोली को छोड़ दिया जाता है, बाकी सब पे मोनोपोली रखी जाती है। देन ट्रेड 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, 1793 के बाद 20 साल का टाइम आ गया और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम दे एक्सप्लिसिटली डिफाइंड व्हाट आर दी टेरिटरीज, ठीक है, फर्स्ट टाइम दे डिफाइंड व्हाट आर दी टेरिटरीज। एंड पहली मैंने आपको बताया था ना 1784 में उन्होंने पोजीशंस बोल दिया था। नाउ दे सेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है ब्रिटिश टेरिटरीज की, दिस वाज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हियर, राइट, दिस वाज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। इसके बाद क्या होता है, 1 लाख रुपीज, मैंने आपको बताया ना लिटरेचर साइंस एंड लर्निंग अमंग नेटिव्स के लिए ये चीज़ शुरू कर दी जाती है। तो दिस वाज 1 लाख रुपीज वर गिवन, ठीक है। फिर परमिशन दे दी जाती है मिशनरीज को, ठीक है, दे वर गिवन, मिशनरीज वर गिवन। तो आप देख रहे हो हमारे चाय पीते पीते पर्सन ही गोज टू अपना चर्च पहुंच जाते हैं बिकॉज द मिशनरीज हैव कम। Please create a pictorial memory. This is not created in an offense, is not meant to offend anyone, ठीक है, कोई offense नहीं मत लेना, but this is just to make sure that you remember things, ठीक है। उस पर बहुत एफर्ट मारा है मैंने, so that you remember it, ठीक है। तो विजुअल मेमोरी से कोशिश करना याद करने की, वॉच दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन सो दैट इट गेट्स इनटू योर मेमोरी, राइट। आई हैव क्रिएटेड इवन डिफरेंट बैकग्राउंड्स, आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है। चलो, तो 1813 में ये होता है। देन वी सी रेगुलेशन ऑफ BMC। अब BMC क्या है, बॉम्बे मद्रास एंड कैलकाटा, बॉम्बे मद्रास एंड कैलकाटा बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड दिस BMC, याद रखना, बिफोर द पार्लियामेंट, बॉम्बे मद्रास एंड कैलकाटा। मतलब अगर आपने कोई भी रेगुलेशन BMC के लिए करा तो अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगा, ताकि आप उसे सबऑर्डिनेशन इस लेवल पे ना कर दो कि सब कुछ ही खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो जो भी रेगुलेशन आपको BMC का लाना है डेफिनेटली लेके आओ, बट दैट विल हैव टू बी लेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ये हेस्टिंग्स और अब कॉर्नवालिस ने बहुत मस्ती कर ली। अब कुछ भी रेगुलेशन लेके आओगे आप अपना बॉम्बे मद्रास और कैलकाता, वो पार्लियामेंट में जाएगा। आपको पता है वहाँ का पार्लियामेंट एकदम नियर दी रिवर है, राइट।
नेक्स्ट इज, इसके बाद आते हैं विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है पुरानी पिक्चर है। तो दिस पावर वाज आल्सो इंक्रीज, मैंने आपको बताया था कॉर्नवालिस ने भी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करी थी, तो अब नंबर ऑफ पीपल वर इंक्रीज, तो इनके पावर भी इंक्रीज कर दिया और साइज भी इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। देन ब्रिटिशर्स वर अलाउड टू सेटल, ठीक है, ब्रिटिशर्स वर नाउ फाइनली अलाउड टू सेटल। ऑब्वियसली अगर सिविलाइजेशनल मिशन आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सिविलाइज करवाना है लोगों को और सिविलाइजेशनल मिशन और ऑब्वियसली क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं, तो यू विल हैव टू गिव देम परमिशन टू सेटल। तो दिस परमिशन वाज गिवन टू सेटल, ठीक है। सेपरेट अकाउंट्स वाली मैंने आपको बात करी थी, क्योंकि इनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा आ रहा था टैक्स की फॉर्म में, इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था ट्रेड से, उन्होंने बोला तुम ये फज करते हो, दोनों अकाउंट्स डिफरेंट रखोगे, राइट। इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है अकाउंट्स वाला, बट ये सब चीज़ें ब्रॉडली याद रखना। ब्रिटिशर्स वर अलाउड टू सेटल, है ना, ये वाले पॉइंट्स नीड टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। फिर मोनोपोली वाला ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। चलो एनीवे लेट्स, चलो इसके बाद का जो बाद में करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आई थिंक आई टेक वन मोर क्लास टुमारो, ठीक है। तो इसको छोटा सा कंप्लीट करते हैं, बिकॉज इसमें मैं एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, इसमें आई एम एक्चुअली टीचिंग यू, राइट। सो दैट्स दी थिंग वी आर डूइंग। तो इसको बाद में करते हैं 1833 से। आज के लिए इतना ही, है ना। लेट मी नो व्हाट इज़ योर फीडबैक, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट, टाटा बाय बाय।